सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने जाने से पहचाने से आपके अपने YouTube चैनल बोले तो संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और आप कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। मेरे प्रिय छात्रों, जो भी जुड़ गए हैं सेशन में, सभी का बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा पर। और निवेदन है कि आपकी सुपर 30 की सीरीज हो गई है स्टार्ट, और सभी छात्रों से कि ये नैतिक जिम्मेदारी थोड़ी सी बनती है कि सेशन को थोड़ा सा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए आपके सेशन की शुरुआत करते हैं। स्वागतम सर्वेशाम कृते, जितने छात्र आ गए हैं सभी का बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा पर। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कर रहे हैं टेट, सुपर टेट, सीटेट की तैयारी, किसी भी टेट, सुपर टेट, सीटेट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो कॉल कीजिए 7985789062 पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, और यहां पर आपको मिल जाता है आपके अपने पेड क्लास। अगर संस्कृत भाषा पढ़ना चाहते हैं सीटेट के लिए, मैं फिर से बता दूं कि कुछ छात्र हैं जो अभी तक बड़े इंतजार में हैं, इंतजार नहीं करना है, वो मिनिमम सी फीस है। अगर आप चाहें तो आपकी इच्छा पर आधारित है कि आप अगर सीटेट संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, स्पेशल संस्कृत पढ़ना चाहते हैं विद हिंदी पेडागोजी, तो आप इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी पेड क्लास ले सकते हैं। चार्ज ओनली इस समय जो आपका चार्ज है 449 का चार्ज ओनली 359 किया गया है फॉर यू। ओके, तो इसमें आपका ग्रामर भी शामिल होगा, इसमें आपकी पेडागोजी भी शामिल होगी, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। ये संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम है, पीडीएफ और नोट्स के लिए आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, क्योंकि कुछ छात्र कहते हैं सर नहीं यहाँ पर सर तो पीडीएफ सर हम बता दे रहे हैं। अगर किसी को फ्री पीडीएफ लेनी है, मतलब जो भी हमारे और फ्री पीडीएफ में आपकी प्रैक्टिस क्लास की जो पीडीएफ होती है, या कुछ और भी हमें लगता है जो आपके लिए आवश्यक है, वो भी भेज देता हूं। तो फ्री पीडीएफ के लिए आप संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, उसी टेलीग्राम पर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। नोट्स के, है ना जी, और इन सब चीजें के लिए हमारा संस्कृत चंद्रा का ऑफिशियल आपका इंस्टाग्राम है, चाहो तो वहां फॉलो कर सकते हो आप। और संस्कृत चंद्रा का ही आपका फेसबुक पेज, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो बिल्कुल इस पेज पर जाके इसको लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, बिल्कुल वहां पे जुड़िए संस्कृत चंद्रा के साथ सारे सोशल मीडिया पर। आओ, सिद्धांत डैश 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 सिद्धांत वर्णयित कथम पाठकाः अवबोधनाय स्वपूर्व अर्जित ज्ञानेन सह पाठ स्थित सूचना नाम संयोजनम कुर्वन्ति। डैश 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 कह रहे हैं कि भाई साहब डैश डैश ऐसा कोई सिद्धांत है जो यह वर्णित करता है कि कैसे कोई पाठक अवबोधनाय, अवबोध करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अवबोधन के लिए, स्वपूर्व अर्जित ज्ञानेन, अपने से पूर्व अर्जित ज्ञान के साथ पाठ स्थित सूचना नाम, पाठ में स्थित सूचना को उसका संयोजन करता है। बताइए ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो यह वर्णन करता है ना जी, कि कोई पाठक है वह अपने ज्ञान के लिए, अपने अवबोधन के लिए वह क्या करता है,
अपने पूर्व अर्जित ज्ञान के साथ जो पाठ जो उसका ज्ञान है और जो पाठ में स्थित ज्ञान है उसके साथ वह संयोजन करता है। जल्दी बोल दो फटाफट, लाइव आ जाओ। जो भी छात्र जुड़े हैं सभी से निवेदन है, स्वागतम सर्वेशाम कृते मम कक्षायाम। फटाफट लाइक कर दो जी, जितने छात्र हैं लाइक करते हुए आएंगे। हाँ बिल्कुल देरी नहीं करना है, आंसर करो जी, फटाक से आंसर करो जितने छात्र हैं जी। नमस्कार, स्वागतम सर्वेशाम कृते, भूरि भूरि स्वागतम, किंचित इतोपि। और थोड़ा सेशन को बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चलते रहो बढ़ते रहो संस्कृत चंद्र के साथ जी। सुपर 30 की सुपर सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। सी बता रहे हैं विवरणिका मानववादम, कुछ लोग भी बता रहे, दीप्ति जी कह रही हैं अभिगमनम है, लर्निंग है। पहले का सी पहले का बी। आइए समझ लेते हैं आखिर है क्या। CBD आखिर होगा क्या यहाँ पे, है ना जी। आइए देख लेते हैं। नमस्कार सभी को, बिहार वालों से बहुत बहुत स्वागत है सभी का। BCCB ABC सारे आंसर आ रहे हैं, तो चलिए हम बता देते हैं है क्या। यहां पर अगर जिन छात्रों ने आंसर किया है विवरणिका इज द राइट आंसर। स्कीमा पढ़ा है आपने, स्कीमा के बारे में आपने पढ़ा होगा, है नहीं पढ़ा है तो जान लो क्या होता है। जो मनुष्य जो सिद्धांत, ऐसा सिद्धांत जो कहने का वर्णन करता है कि कैसे जो पाठक होता है, जो पढ़ने वाला होता है, जो छात्र होता है, उसका जो पूर्व अर्जित ज्ञान है, हाँ जी, उसका जो पूर्व अर्जित ज्ञान है उसके अवबोधन के लिए मतलब किसी भी पाठ को समझने के लिए, पाठ्य वस्तु को समझने के लिए जब छात्र अपने जो उसका ज्ञान है, अपने बुद्धि मस्तिष्क में जो उसका निहित ज्ञान है, जो पहले से उसको अर्जित है, और जो पाठ में स्थित ज्ञान है उससे वह संयोजन करता है, तो वहां पर क्या काम करता है, वह माध्यम क्या होता है, वह विवरणिका कहलाता है। वह क्या कहलाता है मेरे प्यारे छात्रों, वह विवरणिका कहलाता है। आई बात गई समझ में मेरे प्यारे छात्रों। तो स्कीमा इज द राइट आंसर। अब एक चीज आपको यहां जान लेना चाहिए, माना यहां पे अंग्रेजी दे दिया है स्कीमा, हाँ दे दिया है, कभी कभी ये नहीं देता है, सीधे अगर लिख दिया गया विवरणिका, क्या लिख दिया गया जी, विवरणिका, तो विवरणिका का मतलब क्या होता है। हाँ विवरणिका का मतलब आप स्कीमा समझिए, क्या समझिए जी, स्कीमा। ओके हाँ, यही चीज आपको जाननी है संस्कृत भाषा में, कि आप सीधे अर्थ भी समझ पाए कि भाई विवरणिका का मतलब क्या है, अभिगमनम का मतलब क्या है, कोड व्यत्ययम क्या है, तो ये चीज आप जान पाओ। मानो संस्कृत में विवरणा अब स्कीमा लिखा होगा तो आप तुरंत कनेक्ट कर जाओगे, लेकिन है ना। तो चलो जी, तो आपका सी वाला एकदम राइट है, चुप पे कर लो सही, बड़े आए ए बताने वाले, खींच के मार देंगे लग जाएगा। अच्छा तो दिया भी गया है आखिर स्कीमा है क्या, तो आप तो फिलहाल जान लो, बालक के मस्तिष्क में किसी वस्तु के विषय में जो सूचना पहले से मौजूद होती है। जैसे किसी विषय के बारे में आप बहुत पहले से एक अवधारणा, किसी विषय की एक अवधारणा आपके दिमाग में बनी हुई है पहले से, ठीक है, तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीजों के उपयोग करके किसी वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। बिल्कुल राइट है, बहुत बढ़िया है, समझ में आया। चलते रहो बढ़ते रहो। नमस्कार सभी को, प्लीज सेशन को थोड़ा सा और बढ़ाएं, आपकी जिम्मेदारी है। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत स्कीमा एक संप्रत्यय है। हाँ, ये जो जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित जो संज्ञानात्मक विकास में स्कीमा की चर्चा आती है, और एक यह संप्रत्यय है, एक अवधारणा है। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति बदलकर बुद्धि की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की है। बाकी ये सब देखना, हम इसको शेयर कर देंगे कहां पर जी, आपके टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, संस्कृत चंद्रा का अपना सुंदर सा प्यारा सा अच्छा सा टेलीग्राम होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर ये सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। ये तो स्कीमा समझ लो कि जो आपके मस्तिष्क में पहले से एक अवधारणा बनी और पुस्तक से, और जो आपके सामने पाठ्य वस्तु में जो नई अवधारणा है उससे आप संयोजन करते, तो वही स्कीमा। हाँ आगे चलो। निम्नलिखितेषु किम उत्तम पाठ्य पुस्तकस्य तत्वपूर्णः मानदंडः नास्ति। निम्नलिखितेषु किम उत्तम पाठ्य पुस्तकस्य तत्वपूर्ण मानदंड नास्ति। चलो बोलो फटाफट आंसर करोगे। जो भी छात्र जुड़े हैं स्वागतम सर्वेशाम कृते मम कक्षायाम, जितने लोग जुड़े हैं स्वागत स्वागत बंदन अभिनंदन। सेशन को लाइक शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, बाकी तो सब देख लिया जाएगा। हाँ देखिए जी, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि जितनी आपकी उपस्थिति होगी उतनी हम आपके लिए, उतनी ही मेरे साथ नई नई चीजें। अभी हम आपके लिए सुपर 30 की सीरीज है, सुपर 30 की सीरीज जैसे ही समाप्त होगी आपके लिए मैं कोशिश करूंगा कि कुछ टॉपिक वाइज में लेकर आऊंगा क्वेश्चंस, तो आपके एग्जाम तक मैं सारी चीजें करा दूंगा, डोंट वरी, परेशान ना हो, है ना जी।
चलते रहो बढ़ते रहो। भाषा और शब्द का संग्रह, विषय वस्तु, उसकी विषय वस्तु, शैली चा योजना और उस पाठ्य पुस्तक की शैली और योजना, मुद्रणम चा बंधनम, उसका मुद्रण और बाइंडिंग, मुद्रण और बाइंडिंग। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। जो भी छात्र हैं सभी लोग बताएंगे डी बता रहे हैं, डी इज द राइट आंसर। ओके, वाह 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 वाह, क्या बात है। डी और बी, बी डी डी बी। कुछ लोग सी बता रहे हैं, एनके गुप्ता, सी द राइट आंसर, शैली और उसकी योजना। एक उत्तम पाठ्य पुस्तक का तत्वपूर्ण मानदंड नहीं है। हाँ, पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं का पोर्शन जहां पढ़ोगे ना, पाठ्य पुस्तक विधि में, अभी हम शिक्षण विधियां मैंने स्टार्ट किया है, कल से मैंने अपने पेड क्लास में शिक्षण विधियां स्टार्ट किया है। शिक्षण विधियां पढ़ना हो, भाषा कौशल के और भी बढ़िया पढ़ना, और भी पेडागोजी का सेक्शन पढ़ना हो, तो स्वागत है संस्कृत चंद्रा की पेड क्लास में। ठीक है, हाँ, कल से शिक्षण विधियां स्टार्ट हो गई हैं। तो ये वही तो प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक विधि से होगा। ठीक है, पाठ्य पुस्तक विधि किस विधि के अंतर्गत आती है, तो कल ही बताया है मैंने, नवीन विधि के अंतर्गत आती है, और आज सुनने को भी बोला है। ठीक है, तो यहां पर नास्ति निगेटिव प्रश्न है। किसी भी जो उत्तम पाठ्य पुस्तक होगा उस तत्वपूर्ण मानदंड की बात करते हैं, तो उसका बाइंडिंग और उसका मुद्रण यह आवश्यक ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, ये तो उसका तत्वपूर्ण मानदंड नहीं है। ठीक है, हाँ, किसी भी पाठ्य पुस्तक की, उत्तम पाठ्य पुस्तक की, उसकी भाषा क्या है, उसके शब्दों का संग्रह क्या है, उसकी एक विषय वस्तु है, कैसी विषय वस्तु है, उसके उस विषय वस्तु की क्या शैली है, उसकी क्या योजना है, ये सारी चीजें मायने रखती है उत्तम पाठ्य पुस्तक के तत्वपूर्ण मानदंड। अब आपसे कभी ऐसा भी पूछ सकता है, निम्नलिखितेषु उत्तम पाठ्य पुस्तक से तत्वपूर्ण मानदंड अस्ति, तो याद रखना, किसी भी पाठ्य पुस्तक की भाषा और उसके शब्द संग्रह, किसी भी पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु, किसी भी पाठ्य वस्तु की शैली और उसकी योजना, ये सारे क्या है, ये सारे आपके तत्वपूर्ण मानदंड होते हैं। हाँ, ये किसके, उत्तम पाठ्य पुस्तक के, ठीक है, तत्वपूर्ण मानदंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ निगेटिव पूछा है तो यह नहीं आता है, फिलहाल आपका ये वाला राइट हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर यही निगेटिव ना होता, यही पॉजिटिव होता क्वेश्चन, तो यहाँ पे ए बी सी में से कोई भी सही हो सकता था। ठीक है जी, चलते रहो बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, बाकी फिर हमको देखो, हम भी बढ़ते रहेंगे आपके लिए। ठीक है जी, बहुत बहुत स्वागत सभी छात्रों का। सेशन को लाइक करते आइएगा, शेयर करते आइएगा, जिम्मेदारी आपकी है। आगे बढ़ते हैं, ऐसा दिया भी गया है, पाठ्य पुस्तक के निम्नलिखित मानदंड होते हैं जो पुस्तक को उत्तम बनाने में सहायक होते हैं। समझ में आया? मैं यहां पर आपको इसको एलोबरेट भी किया गया है, तो कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन के साथ सुपर 30 की सीरीज ज्वाइन करें डेली संस्कृत चंद्रा के साथ। मेरे प्यारे छात्रों, होगी आपकी सीटेट की नैया पार, सच्ची बता रहे हैं, आपको कसम खाएंगे नहीं, लेकिन आओ बताओ। भाषा की पाठ्य पुस्तक में पाठों या पाठ्य विषय वस्तु का चयन पाठ्य पुस्तक की रचना का प्रथम सोपान है। किसी भी विषय वस्तु का चयन, ध्यान दीजिए, किसी भी पाठ्य पुस्तक में उसकी विषय वस्तु क्या है, वो तो पूरा उसका आधार होती है। बिना विषय वस्तु के कोई पाठ्य पुस्तक नहीं होती। वही यहाँ इन्होंने बताया है, पाठ्य पुस्तक की रचना का प्रथम सोपान होता है उसकी विषय वस्तु। ठीक है, फिर कह रहे हैं पाठ्य पुस्तक में योग्य शब्दों का प्रयोग वाक्यों की रचना आदि भाषा के शब्द संग्रह को ग्रहण करता है। छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास होता है तथा उसमें सृजनशीलता और रचनात्मकता, शब्द संग्रह आगे देख लो, तो उसमें स्थित भाषा के शैली का समुचित उपयोग किया जाता है। तो ये सारी विशेषताएं किसकी हैं? उत्तम पाठ्य पुस्तक के एक मानदंड के रूप में ये सारी चीजें हो तो वह एक उत्तम पाठ्य पुस्तक कहलाएगी। ये जितनी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, आई बात गई समझ में मेरे प्यारे छात्रों? आगे बढ़ो, आगे चलो। काचित अध्यापिका पंचमी कक्षायाम षड्वाक्यानां लघु परिच्छेदम द्विवारं श्रोतुम कथयति। कोई अध्यापिका है, तो है, कोई अध्यापिका है तो है, तो वो चावा पी के आयोग नहीं, चावा पी के आएंगे, केवल वीडियो देख रहे हैं। हाँ, संस्कृत चंद्रा को देख रहे हैं, अभी चावा पिए हो, अन्ना पियो और पिलाएं हम चाय, बताओ। हाँ भाई साहब, तुम लोग चाय तो बना लिए होगे, हमारे चैट बॉक्स में तो चाय बन गई होगी है। इतना बार आपस में हमको पूछने की जरूरत नहीं है, ये आपस में इतना बढ़िया पूछे होंगे ना 4-5 बार, खाए कि नहीं खाए, पराठा खाए कि चले आए, ऐसे हैं, इतना पूछ लिए होंगे, हमको पूछने को पियो चाय पियो। कोई अध्यापिका है 5वीं कक्षा को षड्वाक्यानां लघु परिच्छेदम, 6 वाक्यों का छोटा परिच्छेद द्विवारम श्रोतुम कथयति, 2 बार सुनने के लिए बोलता भैया का, 2 बार सुनने के लिए कहता है। तदा सतान चतुर्णाम समूहेषु तम परिच्छेदम पुनः लेखितुम कथयति, उसके बाद उसी तान उनको 4 समूहों में
तम परिच्छेदम, उस परिच्छेद को पुनः लिखने के लिए, जो परिच्छेद सुनने के लिए कहा था उसी परिच्छेद को पुनः लिखने के लिए वह कथयति कहता है। सा कथयत यत् ते तम इतना आवश्यकम, वह यह कहता है कि यह नहीं आवश्यक है कि इदम कार्यम किम कथ्यते, इस कार्य को का बोलोगे, जल्दी बोलो। यथा संभवम निकटतम लेखितुम शक्नुवन्ति परिच्छेदस्य वाक्यानि मूल रूपे भवन्तु, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो कि जहां तक संभव हो उसके निकटतम, मतलब जो बोला गया उसके निकटतम तक लिखो, मतलब वैसे ही कुछ लिखो। परिच्छेद के वाक्य मूल रूप होने चाहिए, चलिए बताओ। रचनात्मक लेखन श्रवण भाषणम च परिच्छेदस्य श्रुतलेखनम वाक्यानाम श्रुतलेखनम। ध्यान देना, एक अध्यापिका है 5वीं कक्षा के 6 वाक्यों का लघु परिच्छेद, ध्यान देना कितना, 6 वाक्यों का लघु परिच्छेद 2 बार सुनने के लिए कहती है छात्र से, फिर उनको 4 समूहों में उस परिच्छेद को लिखने के लिए कहती है। पहले बोली और छात्र ने सुना, फिर उसको लिखने के लिए कह रही है। और बताओ ये रचनात्मक लेखन है या श्रवण भाषणम है या परिच्छेद श्रुत लेखन है और या वाक्यानाम श्रुत लेखनम, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो। 3 कसी पक्का, ये कसम खा लेते हैं, इतने अच्छे हमारे छात्र हैं कि ये लोग एकदम पूरा कसम खा के बोल लेते हैं, तभी तो इनसे बेहतर कोई नहीं है और आपसे बेहतर कोई नहीं, आप हैं सबसे बेहतर है? ये कसम खा के बताते हैं सर यही वाला सही है। भाई देखो, सबसे पहले सी तो आप सही बता रहे हो, ध्यान देना कभी भी श्रुत लेख, कौन सा लेख, श्रुत लेख मतलब सुनकर लिखना। अभी हम लेखन कौशल पढ़ाए ना, अभी हाँ लेखन कौशल पढ़ाया तो, लेकिन लेखन कौशल के प्रकार नहीं बताया था उस दिन। हाँ शायद उसको मैं पेड क्लास में बता दूंगा या यहाँ पर भी यूट्यूब पे बता दूंगा आपको कि 6 वाक्यों का लघु परिच्छेद है। कितना, 6। बोल कौन रहा है, शिक्षिका बोल रही, छात्र श्रुत कर रहा है, सुन रहा है, सुनकर फिर उसको लिख भी रहा है। ठीक है, यह नहीं आवश्यक है कि वह लेखितुम साकर्यते न आवश्यकम इदम कार्यम किम कथ्यते, तो यह इस कार्य को क्या बोलोगे, इसको बोलोगे परिच्छेद श्रुत लेखनम। ठीक है, जब 5-6 वाक्यों का समूह हो और छात्र को कोई शिक्षिका बोल रही, छात्र सुनकर लिख रहा है, तो ये जो प्रक्रिया हुई छात्र का सुनकर लिखना है तो श्रुतलेख हो गया। लिख कर रहा है कि 6 वाक्यों का लघु परिच्छेद लिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लघु परिच्छेदम श्रुत लेखनम अस्तु। एकदम राइट आंसर है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा लल्लन टाप सा आंसर किया है, तो कर लो सी, सी इज द राइट आंसर। बहुत बहुत स्वागत है सभी का संस्कृत चंद्रा पर मेरे प्यारे छात्रों। जी विनीता कुमार जी, विनीता जी, प्रिया यादव जी, एनके गुप्ता जी, सोनी चौबे जी, विजय मिश्रा जी, कोचिंग का नाम क्या, चुप पे पढ़ाई कर लो, गुड़िया कुमारी जी, अनिल कुमार शाह जी, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का हृदय से स्वागत करता हूं और आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। बस छोटा सा निवेदन होता है कि सेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है और फिर आपके दोगुनी ऊर्जा के साथ कार्य करने का मन होता है। ठीक है, अधोलिखितेषु शिशु परम अस्ति, परम वाक अस्ति, संभाषणम जल्पनम हसनम और कंठस्वननम। तो चलो बताओ फिर इसका, हाँ दिया गया है, तो बताओ शिशु परम अस्ति किम। सभी लोग उत्तर करेंगे जितने छात्र हैं। शिशु परम, ये शिशु वाक संबंध हो सकता है, वाणी से संबंध, वाक संबंध अस्ति, वाक संबंध अस्ति। अधोलिखितेषु शिशु वाक संबंध अस्ति, नीचे लिखे में से शिशु के वाणी के संबंध है, वाणी से संबंध है क्या, जल्दी बोलो आखिर क्या संबंध है। सभी छात्र उत्तर करेंगे और बताएंगे सेशन में कौन सा है सही, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं, वो आप है सबसे बेहतर। कि शिशु के वाणी से संबंध किसका है, हाँ शिशु की वाणी को संभाषण करता है, वह शिशु संभाषण करता है, बेबलिंग करता है, लॉफिंग करता है, गार्गलिंग करता है, तो शिशु की वाणी से संबंध है वाक परम। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो। सारे छात्र उत्तर करेंगे, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक करोगे, शेयर करोगे, जिम्मेदारी आपकी है, बाकी तो हम सब देख लेंगे। सच्ची बता रहे, आपकी उपस्थिति हमारे लिए ऊर्जा होती है। एक बार जोर लगा के शेयर कर दो, एक बार जोर लगा के बच्चा। ठीक है जी, जल्दी बताओ। सुपर 30 की सीरीज ये आपसे बिल्कुल डिमांड करती है कि आपके पास 500 प्लस होनी चाहिए, क्योंकि सुपर 30 आपकी पूरी सीटेट की संस्कृत की परीक्षा के लिए रामबाण इलाज है, एकदम औषधि है। बताओ जल्दी से। इन देखे तो क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं सर बबलिंग होगा, हाँ बिल्कुल बबलिंग होगा, बी फॉर बबलिंग, एकदम राइट आंसर। बहुत थोड़ा सा तेजी से भी चलेंगे क्योंकि सुपर 30 है और 30 क्वेश्चन हमको यहाँ कवर करने हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर है बी वाला, एकदम राइट आंसर। आगे बढ़ लो, क्या है, बड़बड़ाना, बबलाना, या
इसको बड़बड़ाना बोल लो, बबलाना बोल लो, है ठीक है। बड़बड़ाना भाषा विकास की दूसरी अवस्था है। प्रथम 2 महीनों में शिशु रोने के अलावा कुछ अन्य अस्पष्ट ध्वनियों को उत्पन्न करने लगता है, जिसे बबलिंग कहा जाता है। ध्यान देना, जब क्या होता है 2 महीनों में शिशु रोने के अलावा, 2 से 3 महीनों में शिशु जो है रोने के अलावा भी कुछ जो है अस्पष्ट ध्वनियों का उच्चारण करता है। अगर आपके घर में छोटा बच्चा होगा, शिशु होगा, तो आप उसको देखिएगा 2-4 महीने का वो अजीब अजीब सी मतलब अस्पष्ट बातें बोलता रहता है, ध्वनि उत्पन्न करता है, उसे ही बबलिंग कहा जाता है। ठीक है, जन्म होते ही बालक बोलना आरंभ नहीं करता है, तो वह रोकर या बड़बड़ाकर अपने समय को अभिव्यक्त करता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी इज द राइट आंसर, जल्पनम कहा जाएगा। हाँ, अंग्रेजी में उसको जल्पनम बोल देते हैं, बबलिंग बड़बड़ाना है। आगे आओ, आगे बढ़ो। गुरमीत महोदय स्वछात्रा कोविड-19 इति आपदा विषय कथयितुम इच्छति। कोई गुरमीत महोदय है, वह अपने छात्रों को कोविड-19 एक विषय है, इस आपदा के विषय कथयितुम इच्छति, कुछ कहना चाहते हैं। यथा जैसे छात्राः ताम आधृत कानिचित वाक्यानि लेखितुम शक्नुयुः, जिसको छात्र आधार बनाकर कुछ वाक्यों की रचना कर सकें, कुछ वाक्य वह लिख सकें। गुरमीत महोदय करणीय, गुरमीत महोदय के द्वारा क्या किया जा रहा है, चलो बताओ। जो भी छात्र हैं भाई थोड़ा सा और बढ़ाओ, सेशन को लाइक करो, शेयर करो, जिम्मेदारी आपकी भी है, बाकी तो हमारी तो जिम्मेदारी ही यही है, हम तो आपके साथ ही हैं और बिल्कुल पूरे हृदय के साथ, पूरी इच्छा के साथ, पूरे मन के साथ आपके साथ कार्य करेंगे। बस आपकी उपस्थिति एक अच्छी सी उपस्थिति हो जाए, हाँ जी, एक सम्मानजनक उपस्थिति हो जाए। गुरमीत महोदय अपने छात्रों को किस विषय में, कोविड-19 के विषय, आपदा के विषय में कुछ कहते हैं। जैसे मैं आपसे किसी एक पर्टिकुलर विषय पर आपसे मैं कुछ कहूं और छात्रा ताम आदि कांचित वाक्यान लेखितुम शक्नुयुः, और जो हमारे छात्र हैं जैसे आप हैं, मैं किसी विषय पर आपसे चर्चा करूं, माना मैं भाषा कौशल पर चर्चा करूं और आप उस भाषा कौशल को लेकर कुछ आप लिख सकते हैं, आप सुनने के बाद उसको कुछ लिख सक रहे हैं, या हमारे द्वारा ऐसा क्लास में क्या किया जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं, 4 ऑप्शन पढ़िए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, कहते हैं स्वछात्रान् प्रतिलेखनाय पठनाय च कथयेत् किंचित तथा श्याम पट्टे लिखितम। कहते हैं स्वछात्र अपने छात्र को प्रतिलेखन करने के लिए, पढ़ने के लिए कहेगा, जो यद किंचित, जो कुछ भी वह श्याम पट्ट पर लिखेगा। इसका ये जो यहाँ पर कहा गया कि गुरमीत महोदय एक विषय पर बोलते हैं, छात्र सुनता है, सुनकर उसको वह लिख सकता है। तो ये जो कह रहे हैं ऐसा कैसा सही है कि आप उस पे श्याम पट्ट पर लिखोगे, छात्र उसको देखकर लिखेगा, या फिर छात्राण निर्देशम दद्यात् यत्ते गृहे स्वाभिभावकानां साहाय्येन कार्यं कुर्वन्तु, कि वह छात्रों को निर्देश देगा कि जाइए घर पर अपने अभिभावक की सहायता से इस विषय पर लिखकर लाइए, या फिर सुत लेखनाय छात्रान कथ्यते, या सुत लेखन सुनकर लिखने के लिए छात्रों को कहोगे, या फिर छात्रान महा आपदा काल अनुभवानि अभिव्यक्तुम कथयेत्, या उस महा आपदा काल में मतलब कोविड-19 के विषय पर अपने अनुभव को व्यक्त करने के लिए कथयेत् मतलब कहता है, प्रमुख अभिव्यक्ति श्याम पट्टे लिखितुम कथयेत्, और जो प्रमुख अभिव्यक्तियां हैं उसको श्याम पट्ट पर लिखने के लिए कहेगा। तो जल्दी बताओ, इसमें जैसे कोई एक क्लास की सिचुएशन है, कोई क्लास है, उसमें कोई शिक्षक कुछ पढ़ा रहा है, किसी विषय पर उसने कुछ कहा और छात्र उसको ध्यान से सुना, उसको वह लिख भी सकता है। तो इस चारों स्थिति में वह प्रतिलेखन करेगा, या घर जाकर के अभिभावक की सहायता से लिखेगा, या सुनकर लिख देगा, या फिर कि वह अपने अनुभव को अभिव्यक्त करते हुए प्रमुख अभिव्यक्ति को वह लिखेगा। जल्दी बोलोगे सभी छात्र। डी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, कुछ लोग सी और डी, और ज्यादातर छात्रों का जो आंसर है वह क्या है जी, वह डी ही है। जो ज्यादातर छात्रों का आंसर है वह डी बता रहे हैं। तो ध्यान देना, कभी भी ऐसी बात हो जिससे मैंने आपको कुछ बताया, कुछ सिखाया, तो इस संदर्भ में अगर आप कुछ लिख सकते हो, तो क्या जो मैंने बताया, मैं भाषण कौशल पढ़ाया, तो जाके अपने मम्मी पापा से पूछ के लिखोगे भाषण कौशल के बारे में, है मम्मी पापा से पूछोगे, मम्मी पापा दौड़ाए मारे खींच के, चुप पे पढ़ाई कर लो, हमसे ना पूछो, है ना जी, इतना काम रहता है घर पे, है ना जी, जाओ बर्तन धो लो, मम्मी बताएंगी, बढ़िया समझे ना, मम्मी पापा से नहीं पूछना है। और उसके बाद फिर क्या कि मैं आपको समझाया हूं उसको मैं लिखूंगा, तो आप उसको अपनी कॉपी में उतारोगे, बिल्कुल प्रतिलेखन नहीं करना है, समझे ना जी, सुतलेख भी नहीं करना है। जो मैंने आपको समझाया बताया, उससे जो आपके अनुभव उत्पन्न हुए, जो आपने उस आपदा, उस कोविड-19 के विषय में जो आपने सीखा हमसे, वह अपने अनुभव को आप क्या करोगे, अभिव्यक्त करोगे, और श्यामपट्ट पर लिख भी सकते हो। तो फिलहाल डी इज द लल्लन टॉप और बेहतरीन उत्तर किया है। कभी भी देखो मैंने कहा ना, सीटेड को समझो,
संस्कृत के प्रश्नों को समझो। ये बिल्कुल आवश्यक नहीं कि आपने बता दिया सर पहले का बी दूसरे का सी। ध्यान देना मेरे प्यारे छात्रों, यहां पर कभी भी जैसे प्रश्न का कॉन्सेप्ट समझो। अगर अब इस तरीके का प्रश्न आया तब आप सही कर लोगे ना, कि जब कभी ऐसा, अब कोई जरूरी नहीं यही आ जाए, इसमें कोई और चीज आ सकता, कोई और इसको कन्वर्ट करके दे सकते हैं, लेकिन उसका भाव उसका अर्थ वही रहेगा। ठीक है, चलते रहो, बढ़ते रहो, आगे बढ़ो। हमें भी हमेशा छात्रों की अभिव्यक्ति को हमेशा प्राथमिकता देनी है। ईशा महोदया द्वितीय कक्षायाः छात्रान् वस्तूनां चित्रण प्रदर्शयति, तत्पश्चात् सा अस्पष्टतया उच्चस्वरेण च तेषां नामानि उच्चारयति इदं कृत्वा। एक ईशा महोदय हैं, वो दूसरी कक्षा के छात्रों को वस्तुओं के चित्र प्रदर्शित दिखाती है, उसके पश्चात वह स्पष्ट ऊंचे स्वर में उनके नाम भी उच्चारित करती है। इदम कृत्वा, ऐसा करके वह क्या करेगी, तो बताओ ना क्या करेगी। सा स्वछात्रान् नवीन वस्तूनि परिज्ञातुं साहाय्यं करोति, वह अपने छात्रों को नए वस्तुओं का परिज्ञान कराइए, ज्ञान कराने के लिए वह सहायता कर रही है नई नई वस्तुओं को। या फिर सछात्राणाम नवीन शब्दानाम ज्ञान वर्धनम इच्छति, वह छात्रों में नए नए शब्दों का ज्ञान वर्धन कराना चाहती है। सा स्वस्याः आरेखेण नैपुण्यं प्रदर्शितुम इच्छति, सा स्वस्याः, वह अपनी आरेखण की निपुणता को प्रदर्शित कर रही है। या फिर सा स्वछात्राणां पठनाय साहाय्यं दातुम इच्छति, वह अपने छात्रों को पढ़ने के लिए सहायता प्रदान करने की इच्छा रखती है। तो जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो और बढ़ाओ सेशन को, आपकी जिम्मेदारी है। संस्कृत चंद्रा के इस पावन मिनट क्लास में जी प्रशांत कुमार जी, पूजा गुप्ता जी, डेली आइए, लाइव आइए। जितने छात्रों वार्ता नहीं सीरियस होके आंसर करेंगे, ये आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगी आपकी ये सुपर 30 की सीरीज। मेरे प्यारे छात्रों, डेली जुड़िए और आंसर जोरदार तरीके से कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपने कितना किया, 30 में कितना आपने किया है, सब लोग बताओगे जितने छात्र हो। तो इन सब का आंसर आ रहा है सर, बी सही है, डी सही है, ए सही है। कहें सर मैं ABCD बता दे रहे हैं, बाकी आपकी इच्छा चुन ले, वही में से है, उसी में से आप चुन लो, ये तो कह रहे हैं ना जी। आप ध्यान दीजिए, छात्रों के वस्तुओं चित्र को दिखा रही है, उसके पश्चात स्पष्ट रूप से उसका उच्चारण भी, उनके नाम का उच्चारण कर रही कि भाई देखो ये क्या है, ऐसे दिखाई, बोली ये है पेन, कलम है, उसका स्पष्ट उच्चारण दिखा दिखा के, वस्तुएं दिखा दिखा, ये पेन है, हाँ ये फोन है, यह दूरवाणी है ना जी, यह पुस्तक है, यह पुस्तक है, ऐसे दिखा दिखाकर आपको वह पढ़ा रही है और उस जो वस्तु दिखा रहे उसका उच्चारण कर रहे। तो चुप्पे से समझ लो, बड़े आईडी वालों, छात्राणाम नवीन शब्दानाम ज्ञानवर्धनम इच्छति, वह छात्रों में नए शब्दों का ज्ञानवर्धन करना चाहती है, वह कहीं ना कहीं आपको शब्दकोश से प्रेरित करना चाहती है ना जी। आई बात गई समझ में, झूठ मत बोलना बच्चा, सही है कि नहीं। और जितने भी हैं वो अच्छे से सुंदर से स्माइली कर दें, अच्छा सा मुस्कुरा दो जी, जिन्होंने भी बताया है। 80 वाले भी मुस्कुरा लें, अगला क्वेश्चन उनका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ सभी लोग एक सुंदर सी प्यारी सी स्माइली के साथ आंसर कीजिए। हाँ बताइए, स्माइली भेजिए जी। बी वाला एकदम राइट है, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो पूछ लो। आई बात गई समझ में मेरे प्यारे छात्रों। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर कर दो संस्कृत चंद्रा की अपनी प्यारी सी क्लास को। अभी तक जो शर्मा रहे हैं, सेशन को लाइक नहीं किया ना जी, चुप्पे सेशन को लाइक कर लो, बता दे रहे हैं बड़े आए, इनके सासू माँ ने मना किया सेशन को लाइक मत करना, मारे खींच के, और आएंगे तो अंगूठा पकड़ के लाइक कराएंगे, बता चुप्पे लाइक कर लो हमारी क्लास को, बड़े आए लो कर लो। ये तो दिखा भी है। किसी भी शब्दावली की महत्ता को जानते हुए यदि संदर्भ के अनुसार उसके ज्ञान की वृद्धि करनी है तो चित्र प्रदर्शित कर शब्दों का उच्चारण करना प्रभावकारी होता है। ध्यान दें, शब्दावली की महत्ता, शब्दावली सिखाना है छात्रों को, शब्दकोश सिखाना है, शब्दों का ज्ञान का भंडार, शब्द ज्ञान बढ़ाना है छात्रों का, तो हम सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है कि संदर्भगत, हाँ क्या करेंगे हम, चित्र प्रदर्शित कर शब्दों का उच्चारण करना प्रभावकारी होगा। समझ लीजिए, तो संदर्भ के अनुसार हम उस संदर्भ चित्र को दिखाएंगे और छात्र को सिखाएंगे, उनसे उच्चारण करवाएंगे, तो उसको शब्दावली ज्ञान में वृद्धि होगी। छात्र चित्र द्वारा उस विषय वस्तु को जानेंगे, छात्रों को नई वस्तुओं और नए शब्दों का ज्ञान होगा, उन नए शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे। ठीक है, छात्र कई शब्द सीख सकते हैं लेकिन वे नहीं जानते कि उनका उपयोग कैसे किया जाए। उन्हें देखो ये सब चीजें अब आपको मैं प्रेषित कर दूंगा, आराम से बढ़िया से अपने टेली नामक ग्राम पर पढ़ लेना है, समझे ना विजय मिश्रा जी, समझे ना जी। वाह वाह क्या सुंदर मुस्कुराते हैं। अच्छा, कुछ तो ऐसे इनको जैसे मुस्कुराहट पर टैक्स देना होता है। हम कहेंगे स्माइली भेजो तो ऐसे रोता हुआ चेहरा भेजते हैं। अक्का शर्मा रहे हो,
जीवन में मुस्कुराना नहीं सीखे हो? हैं? बड़े मुश्किल से ये पल मिलता है मुस्कुराना। हाँ, स्माइली में ही सही है, जीवन में वैसे ही इतना कष्ट है, तो सुबह सुबह जब कहें मुस्कुरा लो तो अच्छी सी हमारी पूरा पूरा चैट बॉक्स एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ भर दिया करो। सुबह की शुरुआत मां शारदे की वंदना के साथ शुरू होती है, साथ में एक अच्छी सी स्माइली से शुरू हो, इससे अच्छा और क्या। चलते रहो। भाषा अधिक ग्रहण युक्ति ही केंद्र प्रतिपादितम, वेरी सिंपल। चलते रहो बर्तवा, क्या अच्छा मुस्कुरा रहे हो, बहुत बढ़िया जी। सिंपल जी कह रहे हैं सर आईडी बताइए टेली की। अरे भाई मैंने बताया है संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम है, मैं अभी पिन करा दे रहा हूं जी, मैं पिन कर दे रहा हूं संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम, मैं पिन कर दे रहा हूं भाई। संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम है, कैपिटल लेटर में टाइप करोगे। इतना दिन से तुम्हें डेली क्लास में बताता हूं, वहां पे प्रैक्टिस क्लास की पीडीएफ आपको डेली हम देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस क्लास की पीडीएफ आपको डेली में वहां पर संस्कृत और हिंदी दोनों प्रोवाइड करता हूं, है। तो बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा मुस्कुरा रहे हैं आप लोग। वाइगोत्स्की, पाव्लोव, चोम्स्की, प्याजे, तो इनको हमको नहीं बताना है, तो वेरी सिंपल है, एक कूट कूट के पूछे जाते हैं, खूब बढ़िया से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कौन 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 कौन, खासकर लैंग्वेज वाले में चोम्स्की को खूब पढ़ लेना, वाइगोत्स्की को पढ़ लेना, लैंग्वेज वाले पोर्शन में खूब अच्छे से पूछे जाते हैं। सच्ची बताने को कसम खा ले, खाएंगे नहीं, है ना जी। तो बहुत बढ़िया। भाषा अधिग्रहण युक्ति ही केंद्र प्रतिप्रादितम, इसी को और एक नाम से जानते हैं, इसे कहीं कहीं लिखा होता है भाषा अधिग्रहण यंत्रम। क्या लिखा होता है? भाषा अधिग्रहण यंत्रम लिखा होता है, LAD लिखा होता है, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लिखा होता है। समझ में आया मेरे प्रिय छात्रों? चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करो। संस्कृत लाइक करना मत भूलना। अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी लग रही हो कि हाँ थोड़ा सा मेहनत आपके लिए की जा रही है, तो जरूर लाइक कर देना, ठीक है। चोम्स्की इज द राइट आंसर, ठीक है। भाषा अधिग्रहण युक्ति केंद्र, ये हमेशा भाषा अधिग्रहण शब्द आ जाए, कहीं पर अधिग्रहण शब्द लिखा हो और नीचे ऑप्शन में कहीं चोम्स्की लिखे हो, चुप पे रिलेट कर देना। अधिग्रहण लिखा हो, चोम्स्की लिखे हो, तुरंत इनको इनसे रिलेट कर देना। और एक चीज सुन लो, कहीं पर भी चोम्स्की लिखे हो, अधिग्रहण लिखा हो, भाषा चोम्स्की लिखा हो तो अधिग्रहण समझ लेना। हाँ, अधिग्रहण हो, हाँ, इनके सारे कीवर्ड होते हैं, अधिग्रहण हो, और अनौपचारिक शब्द लिखा हो, कहीं लिखा हो अनौपचारिक लिखा हो, है, कहीं पर साहजिक लिखा हो, सहज लिखा हो, स्वाभाविक लिखा हो, ऑप्शन में स्वाभाविक लिखा हो, है, कहीं पर प्रथम भाषा लिखा हो, कहीं पर लिखा हो प्रथम भाषा लिखा हो। ये सारे एक दूसरे के कीवर्ड हैं, ठीक है। भाषा का अधिग्रहण, प्रथम भाषा, अनौपचारिक, सहज, स्वाभाविक, ठीक है, चोम्स्की, भाषा अधिग्रहण यंत्र, ये सब एक दूसरे से रिलेट करते हुए होते हैं। इनमें से कोई एक ऑप्शन है तो उससे रिलेट करता हुआ कोई अगर नीचे ऑप्शन में दिख जाएगा तो हमेशा वह होगा, राइट होगा और एकदम लल्लन टाप और सही होगा, ठीक है जी। देखिए जी, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल फॉर PDF, ठीक है। मैं आपको पिन कर दे रहा हूं। जिन छात्र को टेलीग्राम चैनल नहीं पता है, वैसे तो कैपिटल लेटर में टाइप करोगे तो हम आ जाएंगे, हाँ जी बिल्कुल हम मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर माना ये पिन कर दिया गया है, यू कैन ज्वाइन, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे एक दूसरे के रिलेट करते हैं और ऐसा प्रश्न है तो सही कर दे, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत, चाहे अंग्रेजी हो, अंग्रेजी में भी आता है। स्वराघात से आरोहणम अवरोहणम किम कथ्यते, किसी के जो स्वराघात होता है, जो स्वर होता है, उसके आरोहण और अवरोहण को क्या बोलते हैं? बहुत खूबसूरत विजय मैसेज करें सर, वीडियो के लिए मैं आपको लाइक करते हैं मेरे प्रिय छात्रों। मैं बिल्कुल, हम अपने सारे छात्रों को लाइक करते हैं क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं। आपके होने से हमारा ये संस्कृत चंद्रा संस्थान है, आपके होने से हम हैं, इसलिए आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, है ना जी, मेरे हमारे प्यारे छात्रों। और आपकी मेहनत भी है, आप डेली क्लास में आते हैं, इसलिए आपको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जी। फॉर सभी छात्रों को हमारी ओर से बहुत शुक्रिया। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते हो। संस्कृत चंद्रा की अपनी क्लास अभी भी लाइक कम किया गुरु, लाइक कर दो, है। अक्षरम है, सिलेबल है, लयम है, रिदम, वह रिदम है आपका, या अनुतान है, या विराम है? जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो। जितने छात्र जुड़े हैं, स्वागतम सर्वेशाम करते मेरे प्यारे छात्रों। और बढ़ाई सेशन को लाइक करो, शेयर करो। तो कह रहे हैं सी इज द राइट आंसर, ओके, सी बताएं सभी लोग। अनुतानम, सबका आंसर अनुतान ही होगा, क्यों जी? सभी का आंसर अनुतान होगा। अक्षर स्वराघात, आरोहण और अवरोहण, आरोहण और उतार चढ़ाव जिसको आप बोलते हो, है, कहते हैं का उतार चढ़ाव है, बढ़िया बढ़िया गाना गाते हैं। तो 8वें का भी प्रशांत जी कह रहे हैं बी सही है, और कुछ लोग सी बता रहे हैं, राजपूत जी, राज तिलक राजपूत जी, बी
और डी पुतुल कुमार जी डी बता रही हैं। देखो दीप्ति भटनागर जी बी बता रही हैं। देखो सबका आंसर तो आ रहा है और अच्छा आंसर कर रहे हो, लेकिन आई एम सॉरी, माफ कीजिए, यह कहलाएगा अनुतान कहलाएगा। यह किसी भी स्वराघात के आरोहण और अवरोहण को हम अनुतानम किम कथ्यते, अनुतानम कथ्यते। बड़े आए ए बी और डी बताने वालों, आप मुंह देखो, बना दे, मुंह बनाए तुम्हारा, बना दो, नहीं कहो तो बनाए थे, बहुत अच्छा। और बढ़ाओ सेशन को, सी वाला एकदम राइट है, एकदम बढ़िया है, अनुतानम कथ्यते, इसको हम इंटोनेशन कहते हैं, एकदम राइट है। आइए देख लेते हैं स्वराघात होता क्या है भाई साहब। स्वराघात के आरोहण और अवरोहण को अनुतान कहा जाता है। जब हम स्वरों के उतार चढ़ाव होता है उसको हम अनुतान कहते हैं, ठीक है, जिसमें आवश्यकता अनुसार किसी शब्द पर अधिक बल या उससे धीरे बोला जाता है। आना जी, कभी कभी आप देखते हैं जब कोई सॉन्ग और कोई गाता है बढ़िया सा, तो कहीं बहुत खींच के अपने स्केल को चढ़ाता है, फिर हौले से धीरे से बोलता है, वही है अनुतान, ठीक है। या मुख्यतः कविता या पद्य पठन में, अब ये देख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। हाँ, कभी कभी यह भी आपसे पूछ सकता है, मुख्यतः, ध्यान दीजिए, कभी कभी एक क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है कि अनुतान मुख्यतः प्रयोग होता है, अनुतान मुख्यतः प्रयोग होता है कहां? हाँ, बीबी बीबी, अरे बड़ा बीबी बीबी मत करो, बीबी आई खतरा है, पहले चुप पे पढ़ाई करो तब बीबी बीबी करो, है समझे ना जी। कविता तथा पद्य पठन में किया जाता है, समझ, मुख्यतः कहां प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन और तैयार हो गया कि अनुतान का प्रयोग हमेशा मुख्य रूप से हम कविता पठन में करते हैं या पद्य पठन में किया जाता है। स्वराघात से जो उत्पन्न होता है वह ध्वनि है जो किसी शब्द विशेष से संबंध होती है जिसमें हम वस्तु का ज्ञान हो। अब बाकी ये सब देख लेना जी, हम आपको ये आप वहां पढ़ लेना बातें इसके विषय में। बाकी हम अभी आपका ये मैं फिर से बता दे रहा हूं, सुपर 30 की कम से कम हम 10 सीरीज आपके लिए देंगे, या हो सकता है उससे ज्यादा भी मैं कर सकता हूं, ठीक है। उसके बाद आपको मैं टॉपिक वाइज में इतने तरीके से करा दूंगा ना जी क्वेश्चन कि बिल्कुल पेपर में उससे बाहर कहां जाएगा जी। हाँ बिल्कुल, अनुतान का भी वही है, व्यक्ति द्वारा बोलते समय वाक्यों में जो उतार चढ़ाव होता है उसे अनुतान कहते हैं। या मुख्यतः पद्य कविता या नाटक संवाद में किया जाता है जहां समुचित लय गति का ध्यान रखते हुए विषय वस्तु को कहा जाता है, इज कॉल्ड अनुतान। आई बात गई समझ में? और बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो, जिम्मेदारी आपकी, बाकी तो सब हम पे छोड़ दो। संस्कृत चंद्रा पर संस्कृत के लिए आपका बहुत स्वागत है मेरे प्यारे छात्रों। वैज्ञानिकाः किमर्थं कथयन्ति, वैज्ञानिक लोग क्यों कहते हैं कि शिशुभ्यः सह वार्तालापः महत्वपूर्णः, कि शिशुओं के साथ वार्तालाप करना महत्वपूर्ण होता। आखिर ऐसा काहे बोलते? हाँ, ऐसी क्या जरूरत है जो वैज्ञानिक लोग कहते हैं शिशुओं से वार्तालाप करो, ऐसा क्यों? आखिर क्यों? अयम तेषु स्मितं जनयति, अयम अस्माकं प्रसन्नतां वर्धयति, अयम भाषायाः ध्वनिं शिक्षणम् आरभते, अयम तेषां शब्दावली वर्धयति। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो। हाँ, जय माता दी बोलते हुए आंसर कर दो जी। एक बार जोरदार तरीके से सेशन को लाइक शेयर करते हुए आंसर करेंगे जो भी छात्र जुड़े हैं। हाँ चलो जी, बहुत अच्छे मेरे प्यारे छात्रों, तभी तो कहते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं और आपका आंसर हमेशा लल्लन टाप आता है जी, है ना जी। बहुत बढ़िया, स्वागतम सर्वेशाम कृते, बहुत बढ़िया जी। ध्यान देना, शिशुओं के साथ वार्तालाप करना, हाँ शिशुओं से बात करना वैज्ञानिक लोग कहते हैं क्यों महत्वपूर्ण है। सी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, हम बताए रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो मेरे सुपर छात्र, सुपर 30 के सुपर स्टूडेंट्स। ओके चलो जी, आप हमारे सुपर स्टूडेंट की श्रेणी में आते हैं, तो बताओ यह उसमें स्मितम, उसमें प्रसन्नता उत्पन्न करता है। अगर उनसे हम बात करेंगे तो तेषु, उनमें प्रसन्नता, इसलिए बात करना चाहिए कि उनमें प्रसन्नता उत्पन्न हो। अयम अस्माकं प्रसन्न, वह, इससे हमारी प्रसन्नता बढ़ती है, इसलिए बात करना चाहिए। इसी तरह जो बात करते हैं छोटे बच्चों से, अयम भाषायाः ध्वनिं शिक्षणम, यह भाषा की ध्वनियों का शिक्षण आरंभ करता है। अयम तेषां, यह उसकी शब्दावली बढ़ाता है। तो सी और डी, डीसी डीसी सी डी डीसी है, सब एक सी और दूसरा डी बता रहा है ना जी। और हम बताते हैं ना जी क्या है, और बढ़ाओ 500, ये जो क्लास होती है ना जी, ये 500 प्लस के लिए होती है, समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम वो पूरा निचोड़ अपने हृदय का कलेजा लाकर रखते हैं आपके लिए, ठीक है, समझ लीजिएगा सुपर 30 में। तो ये क्या है यहाँ पर, अयम भाषायाः ध्वनिं शिक्षणम आरभते, जब हम शिष्यों से वार्तालाप करने का औचित्य यहाँ पे तात्पर्य वैज्ञानिकों ने इसलिए कहा है कि उससे जो है ध्वनि शिक्षण आरंभ होता है। उससे क्या होता है, वही उसका ध्वनि शिक्षण है, किसी भी छात्र का वह ध्वनि शिक्षण होता है, वहीं से उसकी ध्वनियों का शिक्षण आरंभ करता है। वो वहीं से कुछ ना कुछ बोलना सीख लेता है, कुछ ना कुछ वह भी एफर्ट करता है, प्रयास करता है कुछ सीखने के लिए। हम शिष्यों से बात करते हैं, है ना जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। देखिए जी, मैं फिर से बता दूं, ये फॉर बोथ पेपर, दोनों पेपर के लिए है। यह क्लास फॉर बोथ पेपर,
दोनों पेपर के लिए है, ठीक है जी, याद रखना, चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो सेकंड पेपर का हो। बाद में हम ये भी अलग अलग कराएंगे। मैंने अभी आपके लिए 2-3 चीजें लेकर रखी है। एक तो मैराथन होगी, मैराथन जब होगी तो मैराथन में 2 टाइप का कराऊंगा। एक तो केवल पूरा लगभग 150 क्वेश्चन में केवल फर्स्ट पेपर वालों के लिए, और 150 के आसपास के क्वेश्चंस में किसके लिए, आपके सेकंड पेपर के लिए। और अभी आपका प्रत्येक की ट्रिक बची हुई है, अभी आपका गद्यांश की ट्रिक बची हुई है, अभी आपका अभी एक सीरीज में लाने का, जैसे सुपर 30 खत्म होगी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आगे आओ, आगे बढ़ो। चलो जी, शिशु को यह ज्ञान नहीं होता है कि कोई वस्तु क्या है, परंतु जब वह किसी वस्तु से संबद्ध ध्वनि को सुनता है, ध्यान देना, तो उस वस्तु को देखता है तो उसे यह ज्ञान हो जाता है कि इस ध्वनि का उपयोग किसके लिए किया गया है। इस तरह से उसके मस्तिष्क में ध्वनि और वस्तु के मध्य एक संबंध स्थापित होता है। तो बिल्कुल, अगर हम शिशुओं से वार्तालाप करते हैं तो वह ध्वनि और संबंधित वस्तु के विषय में वह एक अवधारणा उत्पन्न कर लेता है, ठीक है, जिससे वह सीखता है। चलते रहो और बढ़ाओ सेशन को, जितने छात्र जुड़े हुए, आगे आओ। उपचारात्मक शिक्षणे किम भवति, हाँ जल्दी बताओ। छात्रा स्वनिष्पादन उन्नतये सहाय्यं लभन्ते, छात्राः अतिरिक्त अंकं लभन्ते, छात्राः उत्तरं दातुं प्रश्नाः प्रदीयन्ते, अध्ययनाय छात्राणां उत्साहवर्धनं भवति। तो उपचारात्मक शिक्षणे किम भवति वदन्तु सर्वे जनाः। जाना नहीं है, बता दें, भाग के गए तो फेंक के मार देंगे मोबाइल, तुम्हारे नाकी में लग जाएगा, भागे चुप पे, भाई भागो नहीं, पीछे पीछे हम आ रहे हैं। चलो बताओ, आंसर करो पहले। बड़े आए, इनका धैर्य टूट गया, इनका धैर्य टूट गया। चुप्पे धैर्य को बनाए रखो, पढ़ो, बड़ा काम आएगा जी, सच्ची बता रहे। और मैं बार बार कहता हूं कि कभी भी जब हमारे साथ प्रैक्टिस करो तो याद रखना, एक तीसरा दिमाग भी चलाते रहना। ये नहीं करे वाह 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 10वें कहते ये सही हो गया, ना ना ना, ये सही हो गया तो हो गया, लेकिन आखिर वह आपसे पूछ क्या रहा है, आखिर वह प्रश्न के माध्यम से पूछना क्या चाह रहा है। अगर वो ये पूछना चाह रहा है तो उत्तर क्या हो रहा है, ये समझ विकसित करते चलना बच्चा। ये है समझ विकसित करोगे तब आपको जब परीक्षा में पेपर में मिलेगा प्रश्न पत्र, तो आप बहुत जल्दी समझोगे क्वेश्चंस को, ठीक है। मैं सच्ची बता रहा हूं, कोई कसम खा लें, खाएंगे नहीं। बताओ सही कौन सा है, सभी लोग बताएंगे, आंसर करेंगे। जितने लोग जुड़े हैं सभी का बहुत स्वागत है। संस्कृत चंद्र पर लाइक शेयर करते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा, है ना जी। हाँ बहुत बढ़िया, सभी लोग कह रहे हैं सर ए सही है, ए सही है, और डी भी बता रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ छात्र स्व निष्पादन उन्नतये सहाय्यं लभन्ते, अपनी उन्नति के निष्पादन में, अपने निष्पादन में। उपचारात्मक शिक्षण कब होता है, जब छात्र में कोई अंतराल होता है, हो सकता है किसी विषय वस्तु के प्रति उसमें कुछ कमियां हो, उसको दूर करने के लिए हम उपचार करते हैं ना। जिस बुखार है तो बुखार को दूर करने के लिए कोई कमी है शिक्षण संबंधित, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उपचार करते हैं। उपचार जब करेंगे तो अपने निष्पादन में, जैसे हम स्वास्थ्य में, जैसे हम दवा लेंगे तो हमारे स्वास्थ्य में लाभ होगा, वैसे ही अगर हम उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं शिक्षण के क्षेत्र में, तो अपने निष्पादन में जो हमारी अभिव्यक्ति है, जो हमारा ज्ञान है, उसमें उन्नति प्राप्त होगी। तो ए वाला एकदम राइट है, एकदम बढ़िया, कर लो सारे सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लल्लन टाप, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद आंसर किया है सभी छात्रों ने। आगे बढ़ो। दिल मांगे मोर इति विज्ञापन वाक्यम कस्य उदाहरणम। चलो बताओ, ये दिल मांगे मोर, यह विज्ञापन, अगर ये दिल मांगे मोर, बिल्कुल ये दिल मांगे मोर एकदम, ये दिल मांगे वाकई मोर, मतलब मोर का मतलब समझ रहे हैं जी, कि और आओ, इतने में काम ना चलिष्यति किंचित इतोपि, और संख्या बढ़ाइए, ये है हमारी डिमांड, है ना जी। ये दिल मांगे मोर, संस्कृत चंद्रा मांगे कुछ और, है ना जी, समझना जी। और छात्र और बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो, जल्दी मांगो, आपके काम। चलो जी बताओ, 11वें का सी बता रहे हैं, सहसंबंधम। और क्या बता रहे जी, एसी एसी एसी, ठंडी में एसी चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं लोग जी, हाँ गर्मी लग रही है लोगों को, 11वें का एसी चला रहे हैं, वेरी बढ़िया, 11वें का एसी चला रहे हैं, अच्छा चला रहे हैं, बहुत बढ़िया चला रहे हो। हाँ हम बताते हैं जी क्या है। मेरे प्यारे सुन लो, जरा सुनो तो, इधर आओ, तो और इधर आओ, आ जाओ, बड़े आए ऐसी बताने वाले, कहां से साथ संबंध आया जी, हेलो कर लो बात। ये दिल मांगे मोर, यहां मोर शब्द क्या है? क्या है? अंग्रेजी है। दिल तो भाई दिल है, दिल तो आपका हृदय है, आप तो जानते ही, आपका हृदय मांगे कुछ मोर। तो ये दिल मांगे मोर, यहां पे यह कोड व्यत्ययम कथ्यते, कोड स्विचिंग है। यहां
आप जब किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में प्रवेश कर लेते हो, आप हिंदी बोल रहे हो, उससे बोल दो अंग्रेजी में प्रवेश, हाँ, जब आप मिक्स करके बोल रहे हो, समझना जी, तो वो क्या है, आपका कोड स्विचिंग है, स्विच कर गए। दिल मांगे आखिर क्या मोर, अंग्रेजी, आप जो है हिंदी, दिल मांगे क्या हिंदी है, आप मोर बोल दिए हैं। अब मोर अंग्रेजी शब्द है, दिल मांगे मोर, तो यह कोड स्विच हो रहा है, यहां लैंग्वेज स्विच हो रही है, चेंज हो रही है। हाँ, अचानक से उसी एक ही वार्तालाप में, जब हम एक ही वार्तालाप में हम लैंग्वेज चेंज करते हैं, वही इस कार्ड कोड स्विचिंग। आई बात गई समझ में? वेल डन, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। स्वागत है संस्कृत चंद्र पर मेरे प्यारे छात्रों। इस कार्ड कोड स्विचिंग, जब हम एक ही लैंग्वेज, एक ही वाक्य बोलने में, एक ही बात में, एक ही वार्ता में हम कोड मतलब लैंग्वेज हम अचानक से स्विच करते हैं, चेंज करते हैं, या किसी दूसरी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, इस कार्ड कोड स्विचिंग। हाँ हाँ, ओके, बिल्कुल कर लो जी, सही, एकदम राइट आंसर। आगे बढ़ लो। धारा प्रवाह पाठकः भवितुं न अर्हन्ति एतत् प्रश्नस्य किं प्रकारकं निर्दिशन्ति। ध्यान देना, धारा प्रवाह पाठक भवितुं न अर्हन्ति, धारा प्रवाह पाठक होने के अर्ह नहीं है। एतत् पाठस्य, एतत् प्रश्नस्य किं प्रकारकं, कि धारा प्रवाह पाठक न होना इस प्रकार का पठन किस प्रकार को निर्देशित करता है। द्रुत पठनम, स्किमिंग एवं स्कैनिंग पठनम, अच्छा ये स्किमिंग, हाँ, द्रुत वीक्षणम, या सघन पठन, या विस्तृत पठन। जल्दी बताओ। धारा प्रवाह पाठकम भवितुम न अर्हन्ति एतत् पठनस्य किम प्रकारकम। धारा प्रवाह पाठक होना यह अर्ह नहीं, इसके योग्य ना होना, यह क्या है? जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। स्किमिंग है, द्रुत वीक्षण है, या विस्तृत पठनम? जल्दी बताओ कौन सा सही है। बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्र पर। सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, सुपर 30 सीरीज को सुपर बनाना है, आपकी जिम्मेदारी है। चलो बताओ, जल्दी आंसर करो। धारा प्रवाह पाठक ना होना, धारा प्रवाह पढ़ना ना होना, वह क्या कहलाता है? जल्दी बताओ। ध्यान देना कि ये दो जो चीजें हैं, द्रुत वीक्षण और द्रुत पठन, स्किमिंग और स्कैनिंग, ये दोनों क्या होती हैं? यह किसी भी पाठ्यवस्तु को तेजी से पढ़ने, फास्ट पढ़ने की एक विधि होती है, तेजी से। तो ये दोनों तो नहीं हो सकता है। जब हम ना भवितुम, धारा प्रवाह पाठक ना भवितुम अर्हन्ति, तो ये तो नहीं हो गया। हाँ, धारा प्रवाह पाठकम भवितुम ना अर्हन्ति, क्योंकि ये दोनों विशेषताएं जो हैं, द्रुत पठन और स्किमिंग और स्कैनिंग, ये दोनों विशेषताएं किसकी हैं? यह तेज पढ़ने की है। हाँ, तेज, स्पीड में पढ़ने की ये विधि है। कोई भी पाठ्यपुस्तक में हम इसको स्पीड में पढ़ते हैं, तेज पढ़ने की विधि है। ठीक है जी, ये दोनों विधियां हैं। सघन पठन होगा या फिर विस्तृत पठन? जल्दी बोलो। जितने छात्र हैं सभी लोग आंसर करेंगे। तो कह रहे हैं सर डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल लल्लन टॉप, जोरदार, जबरदस्त उत्तर किया है। तो इस कार्ड विस्तृत पठनम कथ्यते अस्तु, बिल्कुल राइट आंसर है। ये दोनों जो होती हैं, ये किसी भी पाठ्यवस्तु को तेजी से पढ़ने की विधि होती है। कैसे? तेजी से पढ़ने की विधि होती है। ठीक है जी, तेजी से पढ़ने की एक विधि होती है। आई बात गई समझ में? समझे कि नहीं समझे? कर लो डी वाला सही, मारे खींच कर लग जाएगा, बड़े गलत उत्तर देते हो। लो कर लो बातचीत है, एकदम राइट आंसर। आइए, निश्चित तौर पर क्लास में बने रहोगे तो आपका इससे लाभ होगा, लेकिन आपकी उपस्थिति अत्यंत अनिवार्य है। ध्यान देना, आपकी उपस्थिति अत्यंत अनिवार्य है मेरे प्यारे। ठीक है जी, हाँ, आगे चलें, आगे बढ़े। कोई दिक्कत नहीं, समस्या? सुधा महोदया स्वछात्रान एवं अनुच्छेद लेखनाय प्रकरणम प्रददाति। कोई सुधा महोदय हैं, वो अपने छात्रों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए एक प्रकरण देती है। जैसे मैं आपका एक टीचर हूं, सुधा महोदय नहीं हूं, मैं आपका चंद्र सर है। चंद्र सर महोदया एकम अनुच्छेदम लेखनाय छात्रम प्रकरणम प्रददाति। मैं आपको एक प्रकरण दे दूं, लिखने के लिए आपको एक मैं प्रकरण दे दूं, है ना जी। और अयम लेखन गतिविधि कस्य उदाहरणम अस्ति। यह लेखन की गतिविधि किसका उदाहरण है? जल्दी बोलो भैया। कि सुधा महोदय हैं, अपने, जैसे मैं अपने छात्रों को क्या करूं, एक प्रकरण दूं, एक टॉपिक दूं कि आप इस पर लिखो है। एक प्रकरण दे देते हैं, अनुच्छेद लिखने के लिए एक प्रकरण देते हैं, आप इस पर एक अनुच्छेद लिखो। अयम लेखन गतिविधि कस्य उदाहरण है, किसका उदाहरण है? मार्गदर्शिका रचना, गाइडेड, स्वतंत्र रचना, नियंत्रित रचना, या प्राक रचना? जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, सारे छात्र बताएंगे। हाँ जी, सभी छात्रों का बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्र पर। आपकी उपस्थिति हमारे लिए ऊर्जा है। एकदम इस ऊर्जा को
कंप्लीट बनाए रखें, तो टिल एग्जाम तक आपके साथ हम लगे हैं, डटे हैं, जुड़े हैं, हटेंगे नहीं, सच्ची बता रहे हैं। तो आंसर वैसे बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अगर जो आप लोग आंसर कर रहे हो बहुत खूबसूरत सा कर रहे हो, हमें पता है कि आप हमेशा ऐसे ही सुंदर सा ही आंसर करते हो, मुझे पता है, तभी तो आपसे बेहतर कोई नहीं। त्रिशूल उसूल भेज रहे हैं भैया, आज बहुत बढ़िया, जोरदार, एकदम मचा दो भैया एकदम। हाँ, कोहराम तो बिल्कुल स्वतंत्र रचना करते थे, वो फ्री कंपोजिशन होगा, वह स्वतंत्र रचना के अंतर्गत आएगा, तो बी वाला एकदम राइट है, बाकी सब है गलत। कर लो जी, स्वतंत्र रचना इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, आपसे बेहतर कोई नहीं, लल्लन टाप उत्तर किया है। आ गया। अच्छा, स्वतंत्र लेखन क्या होता है देख लो जी, इधर आओ। अंत में स्व लेखन में निबंध, दैनंदिनी निबंध, कहीं आप ध्यान देना, कहीं निबंध लिखने की बात आ जाए, दैनंदिनी लिखने की, अनुच्छेद, सारांश की गणना, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? स्वतंत्र रचना के अंतर्गत। किसमें आती हैं? स्वतंत्र रचना के अंतर्गत आती हैं। याद रखना, क्या क्या, कहीं पर निबंध लिखने की बात हो, पत्र लेखन की बात हो, सारांश लेखन की बात हो, है ना जी, ये सारी किसमें गणना होती है? सारी की सारी चीजें किसमें? स्वतंत्र लेखन के अंतर्गत आती है, याद रखना। हाँ, किसमें छात्र स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करता है, जो उनके लेखन कौशल और उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता को प्रदर्शित करता है। कहीं भी इतनी चीजें अगर आ गई तो किसको आपको बता रही हैं? वो सारी चीजें आपको बता रही हैं कि वह स्वतंत्र लेखन के अंतर्गत आ रही हैं। आई बात गई समझ में मेरे प्यारे छात्रों? आशा महोदयायाः कक्षा निषेधात्मक वाक्यानाम अभ्यासा करोति। कोई आशा महोदय है? ओ, गांव वाली आशा नहीं, आशा बहू नहीं है, आशा बहू नहीं, आशा महोदय कोई शिक्षिका है, वह कक्षा से निषेधात्मक वाक्यों का अभ्यास करती है, वह छात्रों से निषेधात्मक वाक्यों का अभ्यास करा रही है। ठीक है, सा छात्रान एकम वाक्यम प्रददाति, वह छात्र को एक वाक्य देती है। ठीक है, छात्रैः अपेक्षते यत्ते अस्य निषेधात्मक रूपम कथयेयुः, और वह छात्रों से वह अपेक्षा करती है कि वह उसका निषेधात्मक वाक्य वो कहें। आशा महोदया कक्षायाम अंगीकृत, कौन सी गतिविधि वह करा रही हैं आशा महोदय अपनी क्लास में हैं? आखिर वह कौन सी गतिविधि करा रहे हैं तो पता है। देखो, जैसे मैं हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं संस्कृत पेडागोजी, माना मैं संस्कृत पेडागोजी के अंदर शिक्षण विधियां पढ़ा रहा हूं, और मैं आपको क्या करूं, वैसे शिक्षण विधियों का अभ्यास करा रहा हूं, और छात्रों के वाक्य को मैं आपको शिक्षण विधियों से कोई प्रश्न दे दूं और आपसे कहूं, छात्रों से मैं अपेक्षा करूं कि वो इसका वह शिक्षण विधियों के संदर्भ में उत्तर करें। मतलब जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, छात्र उसको ध्यान से सुनेगा, और उसके बाद मैं उसी टॉपिक से रिलेट करता हुआ कोई आपको अभ्यास दूंगा, और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा है उससे रिलेट करता हुआ आप आंसर करो। तो यहां पर हम किस विधि को अंगीकार करेंगे? पुनरावृत्ति अभ्यास है, रूपांतरण, समासन, समापन या प्रतिस्थापन अभ्यास। सभी लोग चलते रहो, बढ़ते रहो, आंसर करते रहो। तो निवेदन है 400 प्लस तो करा ही दो भैया, एम सुपर 30 है, ऐसे नहीं जाने दो, और थोड़ा बढ़ा दो जी, जिम्मेदारी आपकी भी है, बाकी तो हम देख लेंगे जी। हाँ ठीक है, चलिए बोलो। फिलहाल यहाँ पे उसने क्या कहा है, सॉरी माफ कीजिए, निषेधात्मक वाक्य है, पढ़ा क्या रही है? निगेटिव, कोई निगेटिव सेंटेंस पढ़ा रही है, निषेधात्मक वाक्य पढ़ा रही है। किसके विषय में? ध्यान देना। और वह छात्रों को एक वाक्य देती है, फिर वह छात्रों को एक सेंटेंस दी, एक वाक्य दी कि लो भाई। अब क्या करोगे? फिर वह छात्रों से क्या अपेक्षा करते हैं कि वह उसके निषेधात्मक रूप को कथयेयुः को कहना चाहिए कि जो वाक्य दी है उसको आपका क्या बनाना है? निगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? निषेधात्मक वाक्य उसका आपको बताना है। ठीक है, आशा महोदय अपना क्या अंगीकार करे? तो इस संदर्भ में अगर आप देखोगे, पहले देखें तो क्या करें, सब डी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, डी और बी, डी और बी, डी और बी। तो देखिए जी, यहां पर इन्होंने क्या कहा, कोई वाक्य दिया है उसको किस में चेंज करना है? निगेटिव वाक्य में, निषेधात्मक वाक्यों में चेंज करना है। तो यह रूपांतरण अभ्यास कहलाएगा। अभ्यास तो करा रही है, लेकिन किसका? तो जब वह नॉर्मल वाक्य को वह निगेटिव में चेंज करा रही है, इसका मतलब वह रूपांतरण अभ्यास करा रही है कि छात्र कितना बढ़िया से वह निगेटिव को समझ गए। जैसे मैं आपको आपकी क्लास में या इंग्लिश के हिंदी क्लास में नेगेटिव वाक्य के विषय में मैं पढ़ाऊं, और मैं आपसे कहूं निगेटिव वाक्य जो होता है, आपको मैं फिर उसी का अभ्यास कराऊं, निगेटिव शब्दों को देकर, मतलब शब्दों को दे करके आपको नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए बोलूं, तो वह रूपांतरण अभ्यास के अंतर्गत आएगा। कर लो जी सही। आगे आओ। ये तो इसमें शिक्षक छात्रों निषेधात्मक वाक्यों का अभ्यास कराते हैं, इसके बाद वह छात्रों को कुछ सामान्य वाक्य प्रदान करते हैं जिन वाक्यों को निषेधात्मक वाक्यों में कहना है। अर्थात
सामान्य वाक्यों को निषेधात्मक वाक्यों में परिवर्तित करना है, जो रूपांतरण अभ्यास का उदाहरण है। समझ गए ना जी? आप समझ गए टोटल? कोई दिक्कत इन्हीं समस्या तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुपर 30 की लाज रखी, इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सभी छात्रों को। सुपर 30 की आपने लाज रखी है, 4 to 4 कराया है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अब देखिए, अब और कोहराम मचेगा और बेहतर चले क्लास। इसमें सामान्य वाक्य को किसी विशेष वाक्य में परिवर्तित किया जाता है, जैसे सामान्य वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना। इसमें वाक्य में कुछ परिवर्तन के साथ वह वाक्य बन जाता है जिस रूप में वो करना चाहिए। यही सब ये क्या है? रूपांतरण अभ्यास। जब हम ध्यान, रूपांतरण अभ्यास क्या है? जब वाक्यों को, जब हम सामान्य वाक्यों को नेगेटिव में चेंज करें, प्रश्नवाचक में, विस्मयादि बोधक में, ये क्या है? एक रूपांतरण का, ये रूपांतरण अभ्यास कहलाएगा, है ना जी? तो बिल्कुल यहाँ पे जो आपने सही किया है, एकदम सही आंसर किया है, बी वाला एकदम राइट है, बेहतर है, जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद। चलते रहो, बढ़ते रहो। फिर है अली महोदय पति पत्नयोः। एक अली महोदय हैं, और है तो है भाई अली महोदय। चलते रहो, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सभी की उपस्थिति को, नमस्कार है। अगर थोड़ी सी भी क्लास पे आपको मेहनत दिख रही हो, अगर क्लास आपको थोड़ी सी भी संस्कृत भाषा की अच्छी लग रही हो, तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो बनता है जी। अली महोदय पति पत्नियों, पति और पत्नी, हाँ भाई, कौन? पति और पत्नी। कौन? अली महोदय हैं, जोड़े से हैं, पति भी हैं, पत्नी भी हैं। एकम ध्वन्यंसम संचालयन्ति, दैनिक वृत्तम एकम, मतलब पति और पत्नी के जो दिनचर्या है उसको लेकर कोई शिक्षक है, एक गतिविधि करा रहा है। क्या करा रहा है? गतिविधि। गतिविधि में क्या करा रहा है? किसी क्लास में एक पति पत्नी की दैनिक दिनचर्या को बता रहा है, ठीक है? और उसके लिए ऐसे नहीं बता रहा है, एक ध्वन्यंसम, एक ध्वनि का अंश संचालित हो सकता है, कोई ध्वनि के माध्यम से, कोई रेडियो में आपको बता रहा हो, है ध्वनि के अंश से संचालित कर। तत्पश्चात सह छात्रम श्रुत ध्वन्यंसम आधृत्य सत्यम असत्यम इति विभज्य एकम एवं कार्यपत्रकम छात्रम प्रददाति। ध्यान देना, पहले पढ़ लेते हैं। एतद द्वारा अली महोदय छात्राणाम कौशलम दृढ़यति। अली महोदय हैं, कोई एक शिक्षक है, वह क्लासरूम में क्या कर रहा है कि भाई साहब किसी शिक्षक को, किसी एक पति, एक जोड़े के, एक दंपति, एक पति और पत्नी के विषय में, उनकी दिनचर्या के विषय में एक ध्वनि का अंश संचालित कर रहा है। ध्वनि कुछ चला दे रहा है, टेप है, उससे आप सुनो उसकी दिनचर्या पति पत्नी की। फिर वो क्या कर रहा है कि ध्वनि अंश, और उस ध्वनि के अंश को श्रुतम, छात्र ने जिस ध्वनि के अंश को श्रुतम सुना है उसी को लेकर के एक कार्यपत्रक देता है कि इसमें टिक करो, कौन सी बात सत्य है, कौन सी असत्य है, कौन सी सत्य है, कौन सी असत्य है। तो इस तरीके से वह अली महोदय जो है छात्रों के किस कौशल को दृढ़ कर रहे हैं? पठन कौशल को, श्रवण कौशल को, भाषण कौशल को, लेखन कौशल को। कौशल मैंने पढ़ाया है, अगर वहां से रिलेट करोगे तो आंसर अच्छा करोगे, अगर वहां से रिलेट करोगे आंसर अच्छा करोगे। बी बता रहे हैं जी, बी सही बता रहे हैं, अच्छा जी, वेरी गुड, बहुत स्वागत संस्कृत चंद्र पर मेरे प्यारे छात्र। और थोड़ा सा लाइक, थोड़ा सा शेयर और थोड़ी सी आपकी और उपस्थिति बनती है। डेली क्लास आपको करनी है 8:15 पर, कितने? 8:15 AM, 8:15 AM पर आपको डेली आ जाना है सुपर 30 की सीरीज में शामिल होने। सभी छात्रों से निवेदन है, ए बी 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 कर रहे हैं, बीबी चक्कर पड़े हैं, बीबी अब पढ़ लिख लो बच्चा, बीबी तभी काम आई है, तभी बीबी साथ में देगी, नहीं भाग जाएगी, समझ लेना। हाँ समझ लेना, पैसा, हाँ पहले कमाओ पहले, भाई नौकरी लो, है ना जी, तब बी 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 एकदम राइट आंसर, बी वाला एकदम राइट आंसर, एकदम बीबी एकदम राइट, बहुत बढ़िया भाई। जितना श्रवण कौशल क्या कहता है, जितना बढ़िया सुनोगे उतना अच्छा आप कहोगे, है कि नहीं? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, कान में बढ़िया दूसर का ईयरफोन लगाए लो और बीबी बीबी करते रहो, है ना जी। कान में लगा के ईयरफोन बीबी बीबी करते रहोगे तो आप सुनोगे नहीं, तो आप कैसे बता पाओ, कैसे समझ पाओगे हमने जो कहा, हमने जो आपको सुनाया, जो मैंने आपने हमको जो सुना, सुन ही नहीं पाओगे तो आप कैसे कार्य कर पाओगे, है ना जी। तो बिल्कुल एकदम राइट, एकदम बढ़िया है ना जी। श्वेता गंगवार जी, हिंदी की क्लास का टाइम शाम को 7 बजे कर देंगे, 7 PM पर। अब यह क्लास हम 7:15 PM पर करते थे, अभी 7:15 और 7 PM जब लो 7 बजे कर देंगे, क्योंकि आपका उधर क्लास होने लगता है ना, उसके बाद आप लोगों 8 बजे वाली कोई क्लास होती है तो आपको दिक्कत होती है ना जी। तो याद रखना, यहाँ पे श्रवण कौशल अगर आपने पढ़ा तो उत्तर बढ़िया करोगे। श्रवण कौशल से संबंधित मैंने कहा था ना, मैंने श्रवण कौशल पढ़ाते समय कहा था, जब कभी भी क्वेश्चन में कहीं पे श्रवण की बात हो जाए कि कोई श्रवण कुछ सुन रहा है, श्रुतम कर रहा है, तो निश्चित तौर पर वह श्रवण कौशल से संबंधित प्रश्न है, उसके विषय में वह राइट होता है। हाँ कर लो जी, बी सही एकदम राइट है, उसका है।
सर ऑप्शन भी होना चाहिए, चुप पे पढ़ाई में मारे खींच के, मैं ऑप्शन ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। द्वितीय भाषा या भाषा शास्त्रीय प्रयोग संरचना सम्यक रीत्या समाविष्टा। जो द्वितीय भाषा मतलब विद्यालय की भाषा। द्वितीय भाषा मतलब कौन सी भाषा, थोड़ा फास्ट चलेंगे, सुपर 30 पूरा करना है ना जी। तो कह रहे हैं द्वितीय भाषा, जाना नहीं किसी को, इस क्लास को पूरा आपको करना है। अगर कोई गया तो पेन फेंक के मार देंगे, लग जाएगा बहुत तेज तुमरे, और फिर रोगे बैठ के। हम लग गई। द्वितीय भाषा मतलब कौन सी भाषा, विद्यालय की भाषा को हम द्वितीय भाषा, जो विद्यालय में जाके आप सीखते हो औपचारिक तरीके से, वह विद्यालय की भाषा द्वितीय भाषा के भाषा शास्त्रीय प्रयोग में उसकी जो संरचना है सम्यक रीति से समाविष्ट होती है। अभ्यास पुनरावृत्ति माध्यम, अर्थपूर्ण अंतरक्रिया माध्यम, भाषा या अर्थपूर्ण स्थानांतरण माध्यम, पर्यवेक्षण अनुबोधनम च माध्यम। जल्दी बोलो, फटाफट आंसर करोगे जी, जितने छात्र हो। हमें पता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं, आप अच्छा आंसर करते हो और बढ़िया करोगे, मुझे पता है। जल्दी बताओ, आंसर करो जी, कौन सा सही है इसमें। द्वितीय भाषा जो विद्यालय की भाषा आप सीखते हो, भाषा शास्त्रीय प्रयोग में संरचना के अच्छी तरीके से समावेश करने के लिए हम क्या करेंगे। इनका आंसर बहुत बढ़िया आ रहा है। देखो ये लोग, कुछ लोग सी बता रहे हैं, देखो सी बता रहे हैं सब लोग। अरे काहे का सी जी, काहे का सी, अब जहां बी भी कहना है वहां सी बता रहे हो जी। है यहाँ पर बिल्कुल बी बता रहा है, अर्थ अंतः क्रिया। भाई ये है अंतर क्रिया माध्यम, अंतः क्रिया माध्यम, ठीक है। द्वितीय भाषा का भाषा शास्त्रीय प्रयोग जो होगी वो कैसे दृढ़ होगी, उसको हम अच्छी तरीके से कैसे समावेश करेंगे उसका। तो अब अंतर क्रिया के क्लासरूम में छात्रों में अंतः क्रिया के अर्थपूर्ण अंतर क्रिया के माध्यम से द्वितीय भाषा को हम समावेशित करेंगे। एकदम राइट है, बढ़िया है, बी वाला एकदम सही है ना जी। किसी भी भाषा को समझने में अंतः क्रिया व संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। परस्पर अंतः क्रिया द्वारा किसी भी भाषा को सरलता से समझा जा सकता है। तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर है, जो लल्लन टॉप उत्तर है, वो आपका बी ही होगा। बहुत खूबसूरत, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, आपसे बेहतर कोई नहीं। शिक्षक तृतीय कक्षाया छात्रा निर्देशति, शिक्षक तीसरी कक्षा के छात्र को निर्देश देता कि एवं ते प्रदत्त कार्याणि अनुसरन्ति अध्यापक अंगीकरोति। तीसरी कक्षा के छात्र को निर्देश देता है और वो कहता है दिए हुए कार्य का अनुसरण करता है, और छात्र दिए हुए कार्य का अनुसरण भी करता है। संरचनात्मक एवं समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया, ग्रहणशील शिक्षण पागम या फिर रचनावादी पागम। तृतीय कक्षा के छात्र को निर्देश देता है और छात्र दिए हुए कार्य का अनुसरण भी करता है। हाँ, शिक्षक ने निर्देश दिया, छात्र ने उसका अनुपालन किया, तो बताओ क्या, बोलो, अरे कुछ तो बोलो, आखिर वो क्या कर रहा है इस सिचुएशन में, वो क्या हो रहा है। जल्दी वो 17वें का बी बता रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा फास्ट कर दो जी, बी इज द राइट, बिल्कुल समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया पागम कथ्यते। जब कभी ऐसा प्रश्न हो जिसमें शिक्षक किसी कार्य के लिए निर्देश दे रहा हो, छात्र उसका क्विक पालन कर रहा हो, जल्दी पालन कर रहा हो, वैसे ही उसका वह अंगीकार कर रहा हो, उसे उसका पालन कर रहा हो, तो वह है समग्र टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहलाता है, वह बी कहलाता है। ठीक है जी, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के अंतर्गत आता है, तो कर लो जी सही, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये वही है समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया। समझ लीजिएगा, ये सब हम भेज देंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, हाँ, पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। चलते रहो, बढ़ते रहो। सस्वर पठन क्रिया प्रामुख्येन करणीय। सस्वर पठन क्रिया मुख्य रूप से करणीय करना चाहिए। सस्वर पठन क्रिया करना चाहिए मुख्य रूप से। कैसे? कनिष्ठ छात्र, वरिष्ठ छात्र, केवलम उपचारात्मक कक्षायाम या केवलम कनिष्ठ छात्र, ये कक्षा कार्य काठिन्यम, जो कक्षा के कार्य में कठिनता का अनुभव करें, जो कक्षा में, जो क्लास में कठिनता का अनुभव कर रहे हैं, उनके साथ सस्वर पठन क्रिया किसके साथ क्रियते करनी चाहिए। जल्दी बोलो, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। ये 30 सीरीज तक आपको पहुंचना है, एनी हाउ पहुंचना है आपको। थोड़ा सा इसको फास्ट करते तो बिल्कुल इसमें अगर आप करते हो ए कनिष्ठ छात्र ही सस्वर पठन क्रिया हम अक्सर कनिष्ठ छात्रों के साथ करते हैं, छोटे बालकों के साथ करते हैं। उनको सिखाते समय हम गा के किसी भी पाठ्य वस्तु गा के सिखाते हैं, बोल के सस्वर गाते हुए गा के सिखाते हैं। नाम चमस्की महोदय समर्थित, नाम चमस्की महोदय समर्थित करते हैं, कहते हैं, क्या समर्थन देते हैं। नाम चमस्की क्या समर्थन देते हैं, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, थोड़ा सा फास्ट होगा मेरे प्यारे छात्रों। जहां ना समझ में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको आपको समझा दूंगा। ठीक है जी, चलते रहो, बढ़ते। निक्की पांडे जी, सौमिसित जी, वंदना कुमारी जी और मंजू वर्मा, ममता कुमारी और रीना जी, सभी का बहुत हंसते हुए, सभी का बहुत स्वागत है। मेरे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, चलते रहो, सुंदर सी प्यारे से स्माइली के साथ आंसर करते हो, आपसे बेहतर कोई नहीं। अच्छा बता रहे हैं जी, कह रहे हैं जी नाम चमस्की महोदय क्या है, बालाः त्वरिता भाषा अधिग्रहणं कुर्वन्ति, भाषा अधिगमालयस्य एकमेव प्रतिमानं सर्वे संस्कृत विद्यते, भाषा विकासः अधिकांश बालेषु एकस्मिन् एव वयसि घटति, भाषा केवलमेव शिक्षणीया न तु उपार्जिता। भाषा केवल शिक्षण होता है, वह उपार्जित नहीं की जाती है। तो बोलो क्या समर्थन देते हैं जी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी को बहुत स्वागत है, सभी छात्रों का। जो भी छात्र हैं
जल्दी रहो, बढ़ते रहो जी। जल्दी बताओ फटाफट फटाफट। सुपर 30 की सीरीज में तो भाषा अधिगम एक अधिगमला अधिगमल अधिगमल अधिगम अधिगमलायस्य अधिगमस्य ऐसा हो अधिग्रहणस्य अधिग्रहणस्य हो जाएगा, अधिग्रहणस्य गलत हो जाएगा, अधिग्रहणस्य एकम एवं प्रतिमान सर्वेश विद्यते कि भाषा का अधिग्रहण एक ही प्रतिमान सभी संस्कृतियों में विद्यमान होता है। या समर्थन करते हैं कि जो भाषा का अधिग्रहण करते हो प्रत्येक संस्कृति में एक जैसे होता है। कैसे होता है जी? एक ही जैसे कैसे होता है कि भाई हम जो भी भाषा का अधिग्रहण करते हैं वह कहाँ करते जी? एक ही संस्कृति में। कहने का तात्पर्य है एक ऐसा कहना कि एक ही आयु में होता है, ऐसा कहना गलत है। भाषा का विकास एक ही आयु में अक्सर नहीं होता है, या एक ही प्रतिमान में सभी संस्कृतियों में विद्यमान होता है। तो बिल्कुल कि मतलब उसकी एक ही नेचर है, उसका एक ही प्रकृति है कि हम उसको कहां से ग्रहण करते हैं, भाषा का ग्रहण कहां से करते हैं? तो हम अपने परिवार, अपने अनौपचारिक तरीके से करते हैं। तो एकदम राइट है। आज ए हो भालता बाला त्वरिता भाषा अधिग्रहणम गुण, बाला त्वरित रूप से भाषा का अधिग्रहण करता है। एकम एव प्रतिमानेषु प्रतिमानम सर्वेषु संस्कृतिषु विद्यते। भाषा अधिग्रहण का एक ही प्रतिमान सभी संस्कृतियों में विद्यमान होता है। बी सही है। एक ही प्रतिमान कैसे? कहने का मतलब भाषा वह हमेशा अनुकरण के माध्यम से दूसरों को अपने माता से, अपने पिता से सीखता है। ठीक है जी, इसलिए कह रहा है कि भाषा अधिग्रहण एक ही प्रतिमान सभी संस्कृतियों में विद्यमान होता है। तो बी वाला एकदम राइट है। आगे चलो, आगे बढ़ो। नॉम चॉम्स्की महोदय इति सिद्धांतः कथयति यत् वयं जन्मना एव भाषा प्राकार्यम अवबोधयितुं समर्था भवेयुः। नॉम चॉम्स्की महोदय यह सिद्धांत कहते हैं कि वयम हम सभी जन्म से ही भाषा के प्राकार्य के, भाषा के स्वरूप को अवबोधयितुं समर्था भवेयुः होने चाहिए। तो किससे? चिन्ह भाषा के माध्यम से, सार्वभौमिक व्याकरण के माध्यम से, आधारभूत शिक्षा से, अप्रयुक्त विज्ञानम से। तो बताओ, चॉम्स्की महोदय कहते हैं कि हम सभी जन्म से ही भाषा के प्राकार्य को, भाषा के स्वरूप को जानते हैं, समझते हैं। तो बताओ ये क्या है? जल्दी बताओ जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो जी। देखिए, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थोड़ा सा अभी हम इसलिए, चूंकि समय का प्रतिबंध है और फटाफट इसको जो है जल्दी से 30 क्वेश्चन को पूरे करने हैं। तो जो ना है हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट डे उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो बताओ इसमें से, तो बताओ चिन्ह भाषा, साइन लैंग्वेज, सार्वभौमिक व्याकरण। तो कर लो सार्वभौमिक व्याकरण विद द राइट आंसर। हाँ, यूनिवर्सल ग्रामर क्या है? आपका राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर, यूनिवर्सल ग्रामर। ठीक है, कलो सी, बहुत बढ़िया जी, अच्छा बता रहे जी, बिल्कुल यूनिवर्सल ग्रामर। यह हाँ सही। सार्वभौमिक व्याकरणम किससे संबंध है? यह कभी भी सार्वभौमिक व्याकरण की बात आए तो वह भाषा अधिग्रहण से संबंधित है, वह नॉम चॉम्स्की से संबंधित है। हाँ, बच्चों में भाषा सीखने जन्मजान छपता हो तो उन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का नियम बताते हुए कहा था कि बच्चे एक निश्चित समय में अनुकरण द्वारा भाषा नियम जानकर धीरे धीरे सही वाक्य बनाना सीख जाते हैं। ठीक है जी, मानव भाषा समझ लेना जी। आगे चलो, ये टेट, सुपर टेट, सी टेट के लिए हमारी क्लास है। अगर आप चाहें तो संस्कृत चंद्रा के क्लास, पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। पेड क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर 7985789062 पर कॉल करना है। ठीक है, स्पेशल फॉर संस्कृत। अगर आपको पढ़ना है, संस्कृत भाषा पढ़ना है, तो हम आपको, अभी आपका शिक्षण स्टार्ट हो गया है, शिक्षण विधियां पढ़ाई जा रही हैं क्लास में, तो आप चाहो तो हमारी पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 359 ओनली। ओके, फिर कहते हैं बहुभाषिक शिक्षा प्रक्रिया सावर्तते यस्याम विद्यार्थिनः अन्य भाषाम अधिगम पूर्वम आरंभः कुर्वन्ति। बहुभाषिक शिक्षा की प्रक्रिया वह होती है जिसमें कि विद्यार्थी अन्य भाषा को अधिगम पूर्व, अन्य भाषा के अधिगम से पहले आरंभ करता है। किसमें? तेषां मातृभाषया, द्वितीय भाषायाम, चिन्ह भाषया, बहुभाषया। बताओ, बहुभाषिक शिक्षा की प्रक्रिया में कि जिसमें विद्यार्थी क्या करता है? अन्य भाषाओं को अधिगम, अन्यासाम भाषाणाम, अन्य भाषाओं का अधिगम, वह अन्य भाषाओं के अधिगम के पूर्व मतलब पहले किससे आरंभ करता है? जल्दी बोलो, किससे आरंभ करता है मेरे प्यारे छात्रों? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, किससे आरंभ करता है? तो तेषां मातृभाषा। वह कभी भी, वो बहुभाषिक शिक्षा होती है उसकी प्रक्रिया में, बहुभाषिक क्लास में कोई भी छात्र है तो वह दूसरी भाषा या अन्य भाषाओं को सीखने के पहले वह किसका प्रयोग, किससे? अपनी मातृभाषा में आरंभ करता है, वह अपनी मातृभाषा से शुरुआत करता है। तो ए वाला एकदम राइट है, कर लो सारे सही। आगे आओ, अब ये देख लीजिए कि आगे बढ़ लो जी। चॉम्स्की महोदय से सहजात योग्यता इति पदावली अस्ति। चॉम्स्की महोदय की जो सहजात योग्यता है, हाँ, जो वह
यह पदावली किससे संबंधित है? अभी अभी मैंने पीछे क्वेश्चन बताया था, अब आपको इसमें हमको बिल्कुल बताना ही नहीं है, एकदम बढ़िया सा है, आप रिलेट कर ले। भाषा अधिग्रहण युक्ति ही, संक्रिय अनुकूलनम, वास्तविक शिक्षणम, सामाजिक शिक्षणम। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये वाइगोस्की महोदय हैं, ठीक है जी। अब बताओ ऊपर के 3 में से सही कौन सा? चलिए बताओ, मैंने अभी अभी बताया था, कहीं पर भी अगर सहज सहज शब्द आ जाए, मैंने कहा ना स्वाभाविक, सहज, अनौपचारिक, भाषा अधिग्रहण चौमस्की और भाषा अधिग्रहण युक्ति, भाषा अधिग्रहण यंत्र, ये सब एक दूसरे से रिलेट करते होते हैं, ठीक है। तो किससे संबंधित है सहजात योग्यता? वह भाषा अधिग्रहण युक्ति से, इसी को भाषा अधिग्रहण यंत्र, इसी को लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD के नाम से भी जानते हैं। तो ए वाला राइट कर लो, वेरी सिंपल, ओके। प्रथम भाषा अधिग्रहण मस्ती, जल्दी बताओ, पहली भाषा का अधिग्रहण होता कैसा? छात्र से सचेत प्रयास, छात्र का सचेत प्रयास होता है। एक प्रमुख विद्यालय गतिविधि, यह बालक की प्रथम भाषा का जो अधिग्रहण होता है एक विद्यालय की प्रमुख गतिविधि के अंतर्गत आती है। प्रशिक्षण संपाद्य, यह प्रशिक्षण से संपादित होता है। यह नैसर्गिक प्रक्रिया या यह नैसर्गिक प्रक्रिया से होता है। तो जल्दी बताओ सही कौन सा? जी बिल्कुल, स्टडी लाइफ स्टाइल जी, और सभी का बहुत स्वागत है, विजय मिश्रा जी और गीता बघेल जी, रजत कुमार सिंह जी, रूपम जी, रितु जी, मंजू जी, सभी का बहुत स्वागत। प्लीज सेशन को और बढ़ावा कीजिए, आपसे निवेदन है, आपकी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। जितने छात्रों ने अभी तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, बहुत बहुत शुक्रिया। बस थोड़ा सा सेशन को और बढ़ाया करो, क्योंकि आप जानते हैं आपकी उपस्थिति हमारे लिए एक एनर्जी होती है, बूस्ट का कार्य करती है ना जी, बूस्टिंग का। तो इन सबका आंसर आ रहा है सर डी, ओके, क्या बात है रानी, बहुत बढ़िया जी। नैसर्गिक प्रक्रिया कथ्यते, डी इज द राइट आंसर है कि भाषा अधिग्रहण किससे संबंधित है? यह एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। हाँ, यह एक नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है जी। कौन? भाषा का अधिग्रहण, ठीक है। तो यह भी, और ये तीनों विशेषताएं किसकी हैं? ये जो 3 विशेषताएं, प्रशिक्षण के माध्यम से, विद्यालय गतिविधि के माध्यम से, सचेत प्रयास, ये सब किसकी? यह भाषा अधिगम की विशेषताएं हैं। किसकी विशेषताएं हैं? भाषा अधिगम की विशेषताएं किसकी? या भाषा अधिगम की विशेषता है, तीनों, ठीक है जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, आगे आइए। कक्षायाम यत्र बालाः स्वमात्र भाषया आरभ्यन्ते तदनु अन्य भाषां शिक्षन्ते एतादृशी कक्षा किम कथ्यते। कक्षा में जहां पर बालक अपनी मातृभाषा से आरंभ करता है, तदनु उसके बाद अन्य भाषा, वह अन्य भाषाओं को वह क्या करता है? शिक्षन्ते एतादृशी कक्षा किम कथ्यते, इस प्रकार की कक्षा को आप क्या कहोगे? वेरी सिंपल, यह प्रश्न आता है। और यह बहुभाषिक, जल्दी बताओ जी, द्विभाषिक कक्षा, प्राथमिक कक्षा, मानववादी कक्षा या बहुभाषिक कक्षा? तो वेरी सिंपल, मुझे पता है कि आपका आंसर बहुत अच्छा होगा। हाँ जी, चलते रहो, बढ़ते रहो। जितने छात्र हैं सभी का स्वागत है। संस्कृत चंद्रा पर लाइक शेयर करते रहो, जिम्मेदारी आपकी है, बाकी तो सब ठीक है। लाइक शेयर कर दिया करो, एक ऊर्जा मिलती है, एक एनर्जी मिलती है आपके होने से। संस्कृत चंद्रा है, आपके होने से संस्कृत चंद्रा है, आप हैं तो हम हैं, ठीक है जी। चलो बताओ इसमें सही कौन सा? उत्तर करो, बहुत सिंपल सा आंसर होगा इसका, और आपने सही आंसर कर रहे हैं, हमें लग रहा है बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सेशन में आने के लिए। तो यहाँ पर यह क्या कहलाएगी? यह बहुभाषिक कक्षा। जब कभी भी ऐसी चर्चा हो कि हम अपनी मातृभाषा से प्रारंभ करके अन्य भाषाओं को सीख रहे हैं, ऐसी चर्चा जहां कहीं भी आए कि प्रारंभ अपनी मातृभाषा से करते हैं और उससे अन्य भाषाओं को सीख रहे हैं, वह कहलाता है बहुभाषिक कक्षा। वह क्या कहलाएगा? बहुभाषिक कक्षा कहलाएगा। कर लो जी सारे सही, आगे बढ़ लो जी। यदा एकम एवं कथित विचारान औपचारिक वाक्य के माध्यम अनौपचारिक वाक्य माध्यमे उत्क्रमितुम एक भाषिक वक्ता प्रयास इदम कथ्यते। तो बताओ, यदा जब एक ही कहे हुए विचार को औपचारिक माध्यम से अनौपचारिक वाणी के माध्यम से उत्क्रमित करते हैं हम, एक ही भाषी वक्ता जो होता है, एक भाषा को बोलने वाला, एक ही विचार को हम औपचारिक माध्यम से भी और अनौपचारिक माध्यम से उत्क्रमित करते हैं, या ऐसा जो प्रयास करता है एक भाषिक वक्ता, यम कथ्यते, इसको सामाजिक भाषा विज्ञान कहते हैं। कोड व्यत्यय, कोड स्विचिंग या कोड सम्मिलनम या बोली इति भाषा प्रकाराः, या बोली इस प्रकार का भाषा का प्रकार कहते हैं। जल्दी बता दो फटाफट, जल्दी से, जल्दी ही सेशन को हम समाप्त करेंगे। हमें पता है कि आप भी बहुत जल्दी में होंगे, आपकी भी क्लासेस लगी होंगी, तो बस निवेदन है जल्दी बता दो, हम फटाक से हम निकल लेंगे आगे जी। बहुत बढ़िया, क्या सुंदर सा, हाँ ऐसे बीच में बढ़िया, हाँ स्माइली भेजा करो तो अच्छा लगता है जी। हाँ, तो इन सब का आंसर आ रहा है जी बी, सही है, बी से एकदम राइट आंसर है, एकदम बढ़िया बताया। कोड व्यत्यय, कोड स्विचिंग कहलाएगा जी, एकदम राइट है। जब हम औपचारिक तरीके से वाक्य अनौपचारिक में तुरंत माध्यम में उत्क्रमित तुरंत हम चेंज हो जाते हैं, वह एक भाषा और
एक यही भाषा से हिंदी बोलने वाला क्या करता है जी, अभी ये दिल मांगे मोर, है ना जी, आया था ये दिल मांगे मोर, तो उसमें क्या था, हिंदी बोलते बोलते अचानक से मोर अंग्रेजी बोल लिया, अचानक से औपचारिक से अनौपचारिक भाषा में वह प्रवेश किया, यहाँ कोड स्विच करना होता है, यह कोड व्यत्यय कहलाता है। आई बात गई समझ में, कर लो जी सही, ये अब लिखा हुआ है, इसको बाद में समझ लेना जी। आगे आओ, निम्नलिखितेषु किम प्रामाणिक सामग्री रूपेण स्वीक्रियते, निम्नलिखित में से कौन प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकृत है, तो जल्दी बोलो। समाचार पत्रात् व्यंग्य चित्रम, पत्रिकायां समाचार पत्रम, प्रसिद्ध लेखकस्य लघु कथा, पाठ्य पुस्तक लेखन जलवायु परिवर्तन लिखित लेखा। चलिए बता दो फटाफट जल्दी से, इसको हम लोग करेंगे जी, देर अब है ना जी, फटाफट बताओ जी, सुपर 30 की सुपर सीरीज जल्दी से समाप्त करते हैं जी। हाँ जल्दी बताओ, प्रामाणिक सामग्री रूपेण ना स्वीक्रियते, यहाँ ना शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, ना स्वीकृत नहीं स्वीकृत है, तो ना शब्द नहीं है, नेगेटिव प्रश्न है जी। प्रामाणिक सामग्री के रूप में क्या स्वीकृत नहीं है, जल्दी बताओ, फटाक से आंसर कर दो जी। हाँ जी भैया, समाचार पत्र, व्यंग्य चित्र और पत्रिका, ये सारे किस में आते हैं, प्रामाणिक सामग्री में आते हैं। किस में आते हैं जी, इसको प्रामाणिक सामग्री के रूप में हम स्वीकृत करते हैं, किसमें, प्रामाणिक सामग्री के रूप में। हाँ लेकिन किसी पाठ्य पुस्तक के लेखक के जलवायु परिवर्तन से लिखित जो लेख होता है या क्या नहीं होता है, यह प्रामाणिक सामग्री में नहीं आता है। कभी प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखी गई जो भी सामग्री है, पाठ्य पुस्तक जो होती है वह प्रामाणिक सामग्री में हम स्वीकृत नहीं करते, याद रखना। किसमें नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो नहीं है तो डी वाला सही है। आगे बढ़ लो, आगे चल लो जी। आगमनात्मक विधौ किम, आगमन विधि में क्या होता है, जल्दी बताओ। आगमनात्मक विधौ किम भवति, आगमन विधि में क्या होता है, जल्दी बोलो सारे छात्र। डी 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 डी, ओ दीदी, बहुत बढ़िया। हाँ ममता बनर्जी के नाम आ रहा है, दीदी कह रहे हैं लोग हैं। आओ बताओ, गुरु वस्तु से लघु वस्तु की ओर जाना, कठिन वस्तु से भिन्न की ओर जाना, परिचित से अपरिचित की ओर जाना, अमूर्त से मूर्त की ओर जाना, तो बोलो आखिर क्या सही, सारे छात्र बताएंगे। स्वागतम सभी का, चलिए बोलो। तो बहुत अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 27 जल्दी बता दो जी, जल्दी जल्दी बता दो। 27 का कह रहे हैं सर इसमें आपका सही है, अगर आप कहोगे सी तो सी इज द राइट आंसर है, परिचित से अपरिचित की ओर जाना। हाँ तो ये क्या है, आगमन विधि की विशेषता है। जैसे उदाहरण देकर आपको क्या करते हैं, नियम बताते हैं, तो नियम आपको पता नहीं होता है। हाँ और आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल दे तो आप उस उदाहरण के बारे में से परिचित होते हो। हाँ लेकिन जो उसका नियम है, नियम बाद में आपके सामने आता है, वह तो अमूर्त रूप में होता है। तो परिचित से अपरिचित की ओर जाना है आगमन विधि है। आगमन विधि को ही हम अधिष्ठापन विधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अधिष्ठापन विधि के नाम से जानते हैं। इसी को ही हम आरोहात्मक विधि के नाम से जानते हैं। अगर ये नाम आ जाए तभी इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का तात्पर्य होता है कौन सी विधि, आगमन विधि। ठीक है जी, ये इनके अन्य नाम है, ये आपको याद होने चाहिए। कभी कभी ये अन्य नाम दे देता है तो कंफ्यूजन होती है आपको। ठीक है आगे बढ़ लो। निकटस्थ विकास, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट परिक्षेत्र इति अवधारणा केन प्रतिपादितम, तो वेरी सिंपल, किसके द्वारा किससे संबद्ध है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र किससे संबद्ध है, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किससे संबद्ध है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से, व्यवहारवादी सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक। तो बिल्कुल सारे गलत हैं। तो जब भी कभी बात आएगी निकटस्थ विकास का क्षेत्र, आप अपने वाइगोस्की महोदय को याद कर लेना, और कभी समाज की बात आ जाए तो वाइगोस्की महोदय सही हो जाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रतिपादितम वस्तु, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रतिपादित करता है, एकदम राइट है, एकदम बढ़िया, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ए वाला एकदम राइट आंसर है। आप सभी ने बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा आंसर किया है। हाँ जी, और ये द्वितीय कक्षा या छात्रों जतिन, हाँ अच्छा जी, आओ द्वितीय कक्षा या छात्रों जतिन है, वह श्रवण काठिन्य, वो सुनने में कठिनता का अनुभव कर रहा है। तस्य सहायतार्थम भाषायाः अध्यापक रूपेण उचित रणनीति कहा भौतुम अर्हति, कोई छात्र है वह उसके श्रवण में समस्या है, वह अच्छे से सुन नहीं पा रहा है, उसके लिए एक अध्यापक रूप में आपकी उचित रणनीति क्या होगी। तस्य सहपाठिना प्रेरयिष्यति यत् तेन सह वार्तालाप भावभंगिमा भी व्यवहारेयुः तस्य सहायकश्च भवेयुः, तस्य सहपाठिना प्रेरयिष्यति, उसके सहपाठी को हम प्रेरित करेंगे कि भाई तेन सह, कि उसके साथ वह वार्तालाप और भावभंगिमा आदि के व्यवहार से उसके लिए सहायक हो, या फिर एतत् छात्र विशेष विद्यालय, इनको विशेष विद्यालय में जाना चाहिए, या छात्र अधिकेन दत्तावधान पाठने अन्येषां छात्राणां शिक्षण मयम अल्पम भविष्यति, की उनके अवधान ज्यादा होना चाहिए, उनके प्रति प्रधानाचार्य सूचयिष्यन्ति, प्रधानाचार्य को सूचित करना चाहिए। जल्दी बता दो सही कौन सा, क्वेश्चन नंबर 29
29 जल्दी बताओ जी। क्वेश्चन नंबर 29 लास्ट प्रश्न है। बहुत स्वागत है, अंतिम प्रश्न है, सभी को उत्तर करना है जोरदार तरीके से। जो लाइक नहीं किए वो लाइक भी करते रहेंगे सेशन को और बताएंगे इसमें सही कौन सा है। फटाक से 29 का ए, तो बिल्कुल ए वाला एकदम राइट है। कभी भी हम अगर जतिन अगर सुनने में उनको समस्या, तो अगर हम कहेंगे जाओ विद्यालय, जाओ इसको प्रिंसिपल के पास ले जाओ और विद्यालय से विशेष विद्यालय में भेजो, तो हे दृष्टि उसकी हे कल्पना उसके दिमाग में आएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको हमें अन्य उसके सहपाठियों को प्रेरित करना चाहिए कि उसके साथ वह ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें, उसको हम भाव भंगिमा इत्यादि के माध्यम से उसको हम अंतर क्रिया के माध्यम से उसको सिखाएं। ठीक है जी, तो बिल्कुल ए राइट है। लास्ट है आपका होमवर्क है, उत्तर करना है क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में हम एक एक उत्तर देखेंगे। 300 प्लस लोग जुड़े हुए हो, 400 के आसपास के लोग हो, इतने क्वेश्चंस का अगर इतने लोग आंसर नहीं किए तो हम कसम रखा देंगे तुम्हारे चाहने वालों का रखाएंगे नहीं जी। लेकिन आपकी जिम्मेदारी, अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हो, अच्छा बनना चाहते हो, तो बिल्कुल आप आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में, यहां नहीं, आफ्टर क्लास कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको करना होगा। ठीक है, और अगर आप तैयारी करो टेट, सुपर टेट, सीटेट के लिए संस्कृत चंद्रा की क्लास पढ़ना चाहते हो, पेड क्लास पढ़ना चाहते हो, तो इस लिखे हुए नंबर पे कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना और अपने संस्कृत भाषा की स्पेशल क्लास से आप जुड़ सकते हो। अगर अभी तक कुछ नहीं तैयारी की हो संस्कृत के लिए, तो आप जुड़ के अभी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे कुछ प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, जहां पर संस्कृत चंद्र को आप फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हम क्या कर सकते हो जी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कमेंट बॉक्स में मैंने पिन किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार, शुभम भूयात् सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, करते रहें एग्जाम की तैयारी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो। बहुत अच्छा, शुक्रिया। इस सेशन को लाइक करते हुए जो लाइक नहीं किए हैं, और जाते जाते प्लीज जो भी छात्र हैं, अगर किसी छात्र से जुड़े हो तो उन तक संस्कृत भाषा की क्लास को पहुंचाने का प्रयास आपका, और बाकी आप तक आपका विषय पहुंचाने का प्रयास हमारा होगा। शुक्रिया, धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और आंसर भी कीजिएगा जो आपको होमवर्क मिला है। शुक्रिया, धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया।